हरे कृष्ण। थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत चल रही है। मुझे लगता है कि अभी ठीक हो गया होगा, क्योंकि यहाँ बारिश भी हो रही है। कई बार होता है बारिश में नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि मैं रविवार को लाइव नहीं हो पाया था, तो इस वजह से आज लाइव आया और अब आप लोगों से लाइव बात करना शुरू करता हूँ। प्रतिमा सुशील शुक्ला जी हरे कृष्ण। नेहा खेड़ेकर जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे राधे भैया। राधे राधे। जी हरे राधे कृष्ण। राधे। कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है भैया। जी ममता जी। हाँ जी भैया, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि मुझे विश्वास है कि मुझे राधा रानी अवश्य लेने आएगी जब मैं सीढ़ियां चढ़ कर हाँ जाऊंगी। जी। तो भैया सच में ही इस बारी लाडो रानी मुझे लेने आई। क्या बात। जब मैं बरसाना की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो मैंने नीचे ही बोला कि मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सीढ़ियां चढ़ पाऊंगी, पर भैया मैं लाडो रानी आजा, लाडो रानी आजा, मुझे ले जा बोलती गई। और वहां पर जब हम सफेद छतरी के पास पहुंचे तो कोई फोटोग्राफर आया, उसने हमारी फोटो क्लिक करी। और जब हमने रात को घर आके फोटो देखी तो मेरे कंधे पर 2 लाल चूड़ियों वाला इतना सुंदर हाथ। क्या बात। और वो किसी इंसान का हाथ नहीं है भैया। आप मुझे वो फोटो भेजिएगा हाँ जरूर। जी, मैंने निधि दीदी को भेजी फोटो। वो निधि दीदी भी यही बोले कि ममता जी ये तो लाडो रानी का ही हाथ है। क्या बात है। भैया मेरा विश्वास जीत गया। जब विश्वास होता है तो चमत्कार हर पल होता है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ जी। विश्वास ही सब कुछ है। हाँ जी भैया, पहली बारी तो जब मैंने आपको बताया था कि लाडो रानी मुझे मिली थी, बट थोड़ा सा मुझे डाउट था कि आप कह दोगे या कोई और सेकंड थर्ड पर्सन बोलेगा तो मुझे विश्वास होगा, लेकिन नहीं भैया, इस बार मुझे खुद को ही विश्वास है। कि मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, अगर आपको विजिबल हो पाए तो देखो। हाँ जी, मुझे फोटो में दिखाई दे रहा है। ये देखो, कंधे पे, मेरे कंधे पे हाथ देखिए। और ये आप में से कोई नहीं है। नहीं, और भैया जहां फोटो खींची गई वहां सब जेंट्स थे। क्या बात है। और इतना सुंदर हाथ है ये, और इसकी शेप बिल्कुल अलग है हाथ की। क्या बात है। आप फोटो मुझे भेजिएगा जरूर। और हाँ मैं, जैसा आपने मुझे अभी कहा ना, मैं आपको एक बात बताऊं। एक बात मैं शुरू से कहता आया हूं जब से ये पेज, कि आपके और ईश्वर के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। वो डायरेक्ट संबंध है ईश्वर से आपका, कोई नहीं जी आ भैया। सकता। जी क्योंकि वो आप के और ईश्वर के बीच का ऐसा तार है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चा जन्म लेता है तो एक और नाल होती है जो माँ से जुड़ी होती है उसकी। हाँ जी। हाँ तो जी। क्योंकि ये संसार है, इसमें आकर के वो डॉक्टर आकर के उस और नाल को काट देता है, बच्चे को डिस्कनेक्ट करता है, फिर वो संसारिक हो जाता है बच्चा। हाँ जी। तो लेकिन ये जो और नाल है ना, हमारी ईश्वर से जुड़ी हुई है, ये कोई नहीं काट सकता। ये बिल्कुल ऐसे जुड़ी होती है, ये अलग होती है, धीरे धीरे धूमिल होती है हमारा विश्वास जब कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही विश्वास जागृत होता है ना, ये और नाल दिखाई देनी शुरू हो जाती है, हमारा जो संबंध है। और इस हाँ संबंध के जी। बीच में कोई आ ही नहीं सकता। ये जो हम नहीं आ सांसें लेते हैं ना, क्या कहते हैं हम जब बच्चा पेट में होता है तो हम क्या कहते हैं हमेशा, कि जो माँ खा रही है वो बच्चा खा रहा है, हाँ जी। यही कहते हैं ना। तो जब भगवान सांस ले रहे होते हैं, उस वजह से हम सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो और नाल जुड़ी हुई है। जैसे हाँ माँ जी। और बेटे का संबंध, माँ और बच्चे का संबंध होता है ना, जो बच्चा गर्भ में होता है तो उसका जो संबंध कितना गहरा होता है, कि माँ सांस ले रही है तो बच्चा सांस ले रहा है, माँ खा रही है तो बच्चा खा रहा है। अब 9 महीने वो गर्भ में है, हाँ हम जी। पूरी जिंदगी गर्भ में होते हैं, हम उससे इतने कनेक्टेड हैं। लेकिन हमारा विश्वास जहां कमजोर होता है ना, वहां वो धूमिल हो जाता है। ऐसा नहीं कि संबंध टूट जाता है, संबंध कभी नहीं टूटता, वो टूटेगा भी नहीं कभी। हाँ क्योंकि जी। आपके जीवन में वो सारे कार्य होंगे जो जीवन में होने, आप भगवान का नाम लो या मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फर्क क्या पड़ना है, वो ये है कि जब आप ईश्वर के और अपने संबंध को याद करते हैं ना, और वो विश्वास गहरा करते हैं,
तो उस विश्वास गहरा करने से जो आपके जीवन में हो रहा है ना, वो कई गुना बेहतर हो जाता है। फिर जहां संकट आपका आना होता है ना, कि एक सुरक्षा कवच चारों तरफ आ जाता है। तो वो विश्वास है ना, मतलब आप नहीं भी नाम लोगे, नहीं भी पूजा करोगे, तो जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही नाम लेना शुरू करोगे, जैसे ही विश्वास प्रगाढ़ होगा, जीवन में उस तरह की चीजें होंगी जिसकी कल्पना कभी आपने नहीं की होगी। मतलब आपको 10 रुपए मिलने होंगे, तो वहां आपको 1000 रुपए मिलेंगे। जहां आपको संकट आएगा, आपकी सुरक्षा इतनी होगी तो बढ़कर इतनी हो जाएगी, क्योंकि फिर ईश्वर है ना, आपका संबंध आप जान गए ईश्वर और आपके बीच का। वो संबंध आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेगा, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, आपसे लोग मिलेंगे तो लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके भीतर वो ऊर्जा काम कर रही है जो डायरेक्ट ईश्वर ने आपको दी। बिल्कुल सही बात है भैया। भैया और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ जी। कि लास्ट ईयर हम बर्थडे बनाने गए थे अपने बेटे का, 17 अक्टूबर को, छोटे वाले बेटे का। तो भैया हम जब शाम को बिहारी जी के मंदिर गए, तो भैया हमने सोचा था पहले कि हम अपने बेटे का बर्थडे वहाँ मतलब गोस्वामी जी के थ्रू सेलिब्रेट कराएंगे, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था तो हमने नहीं करवाया वो। पर भैया वहाँ बिहारी जी का प्लान शायद कुछ और ही था, क्योंकि बिहारी जी मेरे भाई हैं और मेरे बच्चे उनको मामा जी बुलाते हैं। तो भैया वहां पर जो बिहारी जी का प्रांगण था, पूरी तरह से जैसे बच्चे का बर्थडे के लिए डेकोरेशन होती है, बिल्कुल वैसी डेकोरेशन, टेडी बियर्स, छोटा भीम, सब कुछ लगे हुए छोटे छोटे ऊपर। और भैया जितने भी अंदर से गोस्वामी आ रहे, हर गोस्वामी के हाथ में बास्केट, कभी टॉफियां, कभी बनाना, कभी एप्पल, कभी बिस्किट, इतना इतना कुछ उन्होंने करा, इतना कुछ, यूं लगा कि जैसे मेरे बेटे के बर्थडे के लिए ही आ रहे हैं। और मेरा बेटा बोला, मामा मेरा बर्थडे तो बड़े ही धूमधाम से मनाया तूने। क्या बात। और फिर इतने में भैया राजभोग का टाइम हो गया, हम ऊपर दर्शन के लिए चले गए। और मेरा बेटा ऊपर से जब नीचे उतर रहे थे तो बोला, मामा सब कुछ तो तुमने बांट दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेरा बर्थडे है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, तुमने टॉयज, एप्पल्स, टॉफी सब कुछ बांटा, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। और भैया हम जैसे ही नीचे आए, राजभोग के बाद पट खुले, तो गोस्वामी जी ने जो पहली टोकरी उठाकर लाए, और जो उन्होंने यूं करके बिस्किट फेंके, और पहला बिस्किट और टॉफियां सीधा मेरे बेटे के हाथ में, जबकि हम बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे। क्या बात। और इस तरह से बिहारी जी ने मेरे बेटे का, मतलब मेरे बेटे का नहीं, अपने भांजे का जन्मदिन मनाया उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से हैं ममता जी आप? मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से। जी। और भैया फिर मेरे बेटे का जो गोस्वामी जी थे, हम उनको पास ले गए माथा टिकवाने के लिए, तो उन्होंने बिहारी जी का 56 भोग दिया हमें। और 56 भोग के अंदर बिहारी जी की कृपा से इतनी छोटी सी बर्फी का पीस था, लेकिन वो यूं लगे जैसे केक की लेयर्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बर्फी का पीस। मेरा बेटा बोला, मामा क्या बात, मेरा बर्थडे तो बड़े अच्छे से मना दिया तूने, केक भी कटवा दिया मेरा। जब हमारे यहाँ कोई हम निमंत्रण देते हैं ना किसी को, जब हमारे यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, जन्मदिन होता है, या कुछ भी इस तरह का फंक्शन होता है, तो हम जिस दिन वो फंक्शन होता है उससे कुछ दिन पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस को बुलाना है हमें उस प्रोग्राम में, हाँ है जी ना। भैया। तो उसके बाद हम उनको निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो अब वो कौन आया कौन नहीं आया वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें सबका पता होता है कि हमने निमंत्रण किसको भेजा है। बिल्कुल सही बात है भैया। है ना। तो जब जब लोग वृंदावन जाते हैं ना, बरसाना जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वो निमंत्रण ईश्वर की तरफ से होता है भक्तों को। ऐसा बिल्कुल नहीं सही कि बात है हम भैया। जाते हैं, हम नहीं जाते, हमारी औकात ही नहीं है जाने की, हम उस तरह के है ही नहीं, मतलब हम कौन है। लेकिन वो, क्योंकि वो उसका घर है, उसकी जगह है, वो उसकी ऊर्जा है, तो वो जब बुलाते हैं ना किसी को, वो भी निमंत्रण भेजते, तो उनको सबका पता होता है कौन आया है, किस तरह से आया है, और क्या भाव लेकर आया है, मन में उसके क्या चल रहा है, उनको सब पता होता है। बिल्कुल सही बात तो है। सबकी इच्छाएं, आप सोचो कि वो ऐसे बंसी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं सबको, और सब मन में ही प्रार्थना कर रहे हैं। लाखों लोग आते हैं दिन में, लाखों लोग आकर के, कभी एक बार सोचकर देखें लाखों लोगों के मनों में क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल उन सही बात है भैया। सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं वो, उन सबके मन के भाव को वो सुनते हैं, सबके मन के भाव को पूरा करते हैं, चाहे भीड़ कितनी हो, कुछ भी हो, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि कौन कौन आया है यहाँ पे और क्या भैया सोच के उनको आए हैं। तो, भैया मेरे भाई को सब पता है कि उससे कौन किस भाव से मिलने आया है। बिल्कुल। मैंने जब पहली बारी उनको देखा था,
तभी यूं लगे कि जैसे मेरा छोटा भाई है। मैं उनको बोलती ही यही हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। जैसे छोटा भाई लाड करता है ना, बिल्कुल वैसे ही लाड करते हैं और उसी भाव से ही मिलते हैं वो। बहुत बहुत अच्छा लगा ममता जी, और ईश्वर आपके साथ इसी तरह का आपका और ईश्वर के बीच का संबंध बना रहे, आपका विश्वास प्रगाढ़ रहे, खुश रहिए हमेशा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया, राधे राधे। राधे राधे। तो ममता जी भिवानी से बहुत ही सुंदर भाव, प्रगाढ़ विश्वास, अद्भुत आस्था हम सब ने सुना, बड़ा आनंद आया। बिन्नी शर्मा जी हरे कृष्णा, लिली प्रियंक जी हरे कृष्णा, नीलम सिंह जी हरे कृष्णा, दीक्षा डोगरा जी हरे कृष्णा, मोनू हरचंद जी हरे कृष्णा, रजनी सैमवोल जी हरे कृष्णा, पिंकी नवीन सिंगला जी हरे कृष्णा। एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी का बहुत अर्जेंट कोई प्रश्न हो तो वो मुझे मैसेज यहाँ पे लिख दें। बाय चांस किसी वजह से लाइव नहीं ले पा रहा हूँ या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो यहाँ पे लिख दे। मधु सहानी जी हरे कृष्णा, कुसुम यादव जी हरे कृष्णा, प्रीति सिंह जी हरे कृष्णा, रंजना जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण अनुज भैया, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं दीदी? बढ़िया बढ़िया। निधि जी कैसे हैं? निधि बहुत अच्छी है। अनुज भैया, आज मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाती हूँ पिछले साल वाला। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। जैसे आजकल सुप्त अवस्था में चल रहे हैं ना जगन्नाथ महाप्रभु जी, तो पिछले साल भी ऐसे ही थे। तो जब 15 डेज के बाद फिर उनकी यात्रा निकलती है ना, तो उस यात्रा में ना मतलब जिस मंदिर के महाप्रभु जी थे, तो वहां के गोस्वामी जी ने ना इनको इनवाइट किया हुआ था। और इन्होंने कहा चलो यात्रा मतलब जहां से निकलनी थी, और वहां पे हम महाप्रभु जी का ना स्वागत करेंगे उनको भोग लगा के। पूरी पूरी की बात कर रहे हैं आप या आपके यहाँ पर? नहीं, यहाँ लुधियाना की। अच्छा, लुधियाना हाँ में, ओके। जी, हाँ जी। तो इन्होंने ना मतलब भोग में ना पान का भोग इन्होंने रेडी करवाया। तो 501 पान इन्होंने रेडी कराए जी कि वहां भोग लगवा के तो जितने भी सब यात्रा में होंगे तो हम सबको बांट देंगे वो भोग प्रसाद। तो मुझे पता था कि ऐसे ऐसे पान का भोग लगना है। तो पता नहीं किसी रीजन से हम कह सकते हैं या बिजी ये बहुत ज्यादा थे, तो मैं इनको मतलब कह नहीं पाई। तो मैंने जगन्नाथ महाप्रभु जी से मन ही मन प्रेयर की कि मेरा बहुत मन है कि मुझे ना आपका पान वाला भोग ना मेरे तक पहुंचना चाहिए, अगर मेरी सच्ची आस्था है तो। तो उस दौरान डोलू की भी मैं तैयारी कर रही थी, उसने जैसे बाहर जाना था, तो हमने मार्केट जाना था। और जैसे ही मैं लॉक लगा के जैसे हमारी ही सोसाइटी में ना बाहर ही ऑफिस है हमारा, तो अभी ये तो बिजी थे। और जो इनकी टीम थी, जैसे 6-7 फ्रेंड्स थे ना, जैसे ही मैं लॉक लगा के जैसे अपने घर की इनको देने के लिए ऑफिस में गई, तो ऑफिस में कोई नहीं था। जैसे ही मैं ऑफिस से रख के की बाहर आने लगी, तो इनके फ्रेंड्स में ना 3-4 जो सर्कल में फ्रेंड्स थे, तो उनके हाथ में ना एक इतनी बड़ी ट्रे वो ढकी हुई थी। मुझे नहीं पता था उसमें क्या है। तो वो भैया आए, कहते भाभी ये देखो ठाकुर जी ने ना आपके लिए ना पान का भोग भेजा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। कहते ये पूरी, मैंने कहा पूरी की पूरी ट्रे भेज दी? कहते हाँ, एक ट्रे बच गई थी, बाकी सब पान लग गए। तो मेरा मन इतना भाव विभोर हुआ उस टाइम। तो वो भैया कहते भाभी आपकी आंखों में आंसू कैसे? मैंने कहा मैंने बोला था कि मेरी अगर सच्ची आस्था, अगर आप समझ रहे हो ना, तो मुझे आपका पान वाला प्रसाद चाहिए, भोग वाला। तो वो देखो पूरी की पूरी ट्रे मेरे पास आ गई। क्या बात है, और बहुत अभी मैं बढ़िया। 2 दिनों से कोशिश कर रही थी कि ये वाला भाव ना निधि जी को सुनाऊं। जी
और मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मुझे ना पान खाना है, पान खाना है। और जगन्नाथ महाप्रभु जी ने आगरा से मेरे लिए पान भिजवाया कल रात को। क्या बात, बहुत सुंदर। हाँ जी, वो जो पेठे वाला पान होता है ना, हाँ जी, पान पेठा, आगरे का पेठा बहुत पंची फेमस है ना, पंच तो पेठे वाले का फेमस है वहां हाँ का। हाँ जी, हाँ जी। तो वो वाला पान देखो, रात को कोई स्पेशल आया ऑफिस में और इनको दे के गया कि बिट्टू जी ये लो, मैं आपके लिए ना आगरे से लाया हूँ। क्या बात, तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा आप कितने हमारे मतलब कितने करीब है ना, वो अंदर ही है हमारे, कि कैसे हमारी बिल्कुल बात सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने परसों ही शायद एक अनुभव, एक प्रसंग सुनाया था इसी पे, कि भीतर ही है वो, बाहर कहीं नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुना बिल्कुल, होगा परसों आपने। मैंने वो सुना था आपका। आप ये देखिए, मेरा डिस्कशन चल रहा था इसी बात पे कि माधव दास जी का भी प्रसंग मैंने कल सुनाया था, शायद कल। हाँ जी, हाँ जी, तो आप ये देखिए कि माधव दास जी बहुत साल पहले हुए थे, और माधव दास जी के लिए भगवान 15 दिन बीमार हुए उनके प्रारब्ध खत्म करने के लिए, हाँ जी। और माधव दास जी को उन्होंने बैकुंठ भेज दिया। हम्म अब वो भक्तों का भाव देखिए कि वो 15 दिन तो उसी समय खत्म हो चुके थे जब माधव दास जी थे, और माधव दास जी चले गए अगले 15 दिन, हम्म। भगवान जो है हाँ बीमार जी, रहे। लेकिन वो परंपरा जो है आज तक चलती आ रही है, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे गोवर्धन जी की पूजा होती है, गिरिराज जी की पूजा होती है, गिरिराज जी की पूजा होती है, गिरिराज जी की पूजा इसलिए होती है कि जब भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो पूरे गांव में पूजा करनी थी, तो नंद महाराज को जाकर के बोले भगवान की, मतलब कहाँ जा रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इंद्र देवता की पूजा करनी, क्योंकि बारिश होने वाली है। बोले तो हाँ क्या जी। करोगे उसकी पूजा करके? उसकी तो ड्यूटी है, उसकी तो एक जॉब है हम्म। कि वो हाँ तो जी। क्या नाम, बारिश करेंगे ही करेंगे, तो उसमें पूजा क्या हम्म। करेंगे? उनका कर्तव्य बिल्कुल बनता है बारिश करना। तो बिल्कुल। ये बहुत बड़ा संदेश था समाज के लिए, दुनिया के लिए, इसको समझिएगा। तो फिर नंद महाराज बोले कि नहीं नहीं, इससे तो वो नाराज हो जाएंगे। बोला कैसे नाराज हो जाएंगे, हम्म उनका काम है बारिश करना, करेंगे वो। तो यदि आपको पूजा करनी है तो सूर्य देव की करो, जिससे सारा जीवन है। हम्म। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि वहां पे पर्वत। हमारी गैया चरती है, वहां से दूध आता है, उससे हमारा गांव चलता है, रोजमर्रा की जिंदगी हाँ जी, चलती है। हाँ तो जी। इसका मैसेज देखिए कितना बड़ा है, कि जो आपका कर्म है, भगवान ने हमेशा कर्म की बात की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने कर्म को जो कर रहे हैं ना, उसको इतना महत्व दीजिए, अपने कर्म को, उसमें इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत रखिए, और ईश्वर को वो समर्पित कीजिए। जो कर्म है ना, वो ईश्वर को समर्पित कीजिए, कि मैं जो कुछ बिल्कुल भी कर सही। रहा हूँ ईश्वर वो आपका है, वो आप। इतना मैसेज इतना बड़ा था कि गोवर्धन महाराज की आज तक पूजा हो रही है, इतने सालों बाद बिल्कुल भी हो। परंपरा चलती आ रही है। बिल्कुल। लेकिन मैसेज क्या था, इस मैसेज को लोग आज समझने की बहुत आवश्यकता है। जो भगवान श्री कृष्ण ने मैसेज दिया था, मैसेज ये था वो, कि गोवर्धन महाराज मतलब प्रकृति की पूजा करो। मतलब हम्म। गोवर्धन महाराज तो आपके हर जगह है, जहां पर पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी, ये सब, इन सबको सुरक्षित रखो आप, क्योंकि बिल्कुल सही बात है इन्हीं भैया। से आपका जीवन चल रहा है। बिल्कुल ईश्वर ने बिल्कुल। ईश्वर ने कहा कि आप नेचर को, जितनी नेचर आपके आसपास है, उसको खूबसूरत बनाने में योगदान दो। वही पूजा है, क्योंकि वही बिल्कुल मुझे आत्मिक शांति देती है, क्योंकि मेरी बनाई हुई वो बिल्कुल चीज है। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। मैंने ब्रह्मांड पूरा जो रचा, इतनी सारी चीजें, इतने पेड़ पौधे वृक्ष लगाए, ये सब, एक जीव यदि धरती से कोई प्रजाति खत्म होती है ना, उसका इफेक्ट पूरी प्रकृति पे पड़ता है। बिल्कुल तो भगवान बिल्कुल भैया। भगवान का मैसेज ये था, ठाकुर जी का मैसेज ये था कि तुम प्रकृति में योगदान दो, पेड़ पौधे काटो मत, इनको लगाओ, हम्म। है ना। इन फिर ऐसी कोई आपदा नहीं आएगी, फिर कोई कोई कितनी बारिश आ जाए, कितनी बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसी आपदा आएगी नहीं। यदि तुमने प्रकृति को बैलेंस रखा ना, तो प्रकृति कभी कभी तुम्हारी आपदा नहीं आएगी। जितनी बाढ़ आ रही है, जितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बिल्कुल जितने भैया। ग्लेशियर्स जम रहे हैं, किस वजह से जम रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति का बहुत नुकसान किया है। नुकसान किया है, बिल्कुल सही बात है। हमने प्रकृति को बहुत आघात पहुंचाया। हम एक पेड़ तभी तो काटते हैं, प्रकृति से ही हमें नुकसान पहुंच रहा है। हाँ, तो हम एक वृक्ष जब काटते हैं ना, तो वृक्ष नहीं काट रहे होते हैं, हम अपने नहीं, ईश्वर की रचना को काट रहे होते हैं। काट रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो बहुत वो ध्यान रखने की जरूरत है वो भैया। पेन है ना, वो पेन भगवान को हो रहा होता है उससे, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। उनकी बना, आपका बनाया छोटा सा, यदि आपने एक रोटी बनाई है ना, गोल रोटी बनाई है आपने, खूबसूरत रोटी, और आपने मुझे दी, अनुज भैया ये रोटी, और मैंने रोटी को ऐसे करके फेंक दिया, आपको बहुत हर्ट होगा।
बिल्कुल सही बात है। तो इतनी ही मोहब्बत से उसने पूरी प्रकृति बनाई है। तो बनाई। गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए भगवान ने ये कहा था। मतलब ये जो मैसेज है ना छोटे छोटे, एक्चुअली इन हाँ मैसेजेस जी, के बारे में बिल्कुल। कोई बात नहीं ये करता। छोटे छोटे मैसेज समझने वाले हैं, अगर हाँ, सब समझें तो बहुत तरक्की फिर से हो सकती है। तो हम पूजा तो करते हैं, मैं उस चीज को कहना चाह रहा हूँ जो जो मेरा मकसद है ना इस हाँ पेज के जी, जरिए, मैं आप पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान के उन संदेश को समझो जो भगवान देना चाहते हैं। देना चाहते हैं। ये असली बिल्कुल पूजा सही, है उनकी। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आप रोज मंदिर जाओ मत जाओ, लेकिन रोज एक पेड़ लगाओगे ना, ये असली पूजा है उनकी। ये असली पूजा है, बिल्कुल सही बात है भैया। क्योंकि आप पेड़ लगाओगे, आपको नहीं पता आप इस धरती पे रहोगे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन उसके आने वाली जो संतान है ना, उनको ऑक्सीजन दे के जा रहे हो आप, जीवन दे के जा रहे हो आप। सही बात है भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहां ईश्वर प्रसन्न होते हैं, वो बिल्कुल, उनकी आराधना है, वो उनकी पूजा है। जब बिल्कुल आप सही पशु बात। पक्षियों को दाना देते हो, उनके लिए जल रखते हो ना, तो वो आप सोचो किसका काम है दुनिया को जीवन देना? कौन दे रहा है जीवन दुनिया को? अनंत ब्रह्मांड का रचयिता ठाकुर जी, है ना? बिल्कुल। अब वो आपको जीवन देने में भागीदार बना रहा है। हम्म। वो आपसे इतना प्यार कर रहा है कि आपको जीवन देने में भागीदार बना रहा है कि तुम मेरे प्रिय हो, तो इसलिए जो कर्म मैं करता हूं, मैं दुनिया को जीवन दे रहा हूं, तुम भी जीवन दो, मेरे भागीदार बनो, और पशु पक्षियों को दाना डालो, जल रखो, प्रकृति को सुंदर बनाओ। तो आपको भागीदार बना रहा है वो प्रकृति में, वो ठाकुर। वो इतना प्रेम करता है अपने बच्चों से कि मैं, वो हर एक को बिल्कुल नहीं चुनता भैया, इस काम के लिए। नहीं चुनता, नहीं चुनते, और वो, बिल्कुल भैया। है ना, वो हमें चुन रहा है इस चीज के लिए कि बेटा जा, बहुत सारे पक्षियों को दाना खिला, बेटा जा, क्या नाम, पानी पिला लोगों को। तो हम जब ये हमारे हिस्से आए ना, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें ठाकुर जी ने चुन लिया है, हम खास हैं, साधारण नहीं है। हम खास, हम अहो और भाग्यशाली हैं, निधि जी हाँ, कहते हैं ना। हाँ, तो हमें हम अहो उस कर्म को भाग्यशाली हैं। करना चाहिए ईमानदारी करना से। चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भैया। मुझे लगता है आपने इतने अच्छे से समझाया है, तो जितने भी सब हम भाई बहन सुन रहे हैं, तो सब पे जरूर इस बात का असर होगा, और होना भी चाहिए। बिल्कुल, वो जो मैं हाँ आपकी जी, बात से मुझे याद आया, जो आपने बोला ना 15 दिन भगवान बीमार रहते हैं, हाँ तो जी, ये इतना बड़ा संदेशा है कि 15 दिन, वो 15 दिन सिर्फ माधव दास के लिए ऐसे नहीं होते हैं, वो हम सब के नहीं, लिए ऐसे। हम सबके लिए इन है, 15 बिल्कुल भैया, दिनों में भगवान हम सब के प्रारब्ध काट रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो वो इतना प्रेम हमसे करते हैं। वो ये बताना चाहते थे माधव दास के जरिए कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा हूं। बिल्कुल भैया, आज मुझे लोग, बिल्कुल। कई बार यूट्यूब पे मैं देखता हूँ मैसेज आते हैं, कई बार लोग लिखते हैं कि आप हमेशा कहते हो भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते नहीं है, मेरा ये खराब हो रहा है, मेरा ये खराब है। मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से कि माधव दास ने पूरी पूरी जिंदगी दे दी ठाकुर जी को, बिल्कुल। आपने कितने पल दिए हम्म। अपने जीवन के? सही ठाकुर बात जी है। एक एक बहुत अच्छा प्रसंग मैं सुनाऊंगा थोड़े दिन में, उस प्रसंग का मूल बता रहा हूं आपको, बड़ा सुंदर, आप ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं ना नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। नाम जाप करने से होता क्या है कि आपकी ऊर्जा बदलती है, हाँ जी। आपके मन में वो भाव प्रकट होते हैं जो आपको सही करना चाहिए, तो गलत कार्य अपने आप हट जाते हैं, हम्म। है ना, अपने आप दूर हो बिल्कुल जाते हैं, क्योंकि आप उस भाव में रहना शुरू कर देते हैं जहां आप ईश्वर से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल नाम भैया, जाप करने से आपकी ऊर्जा बदल जाती है। सही आप बात सच है। में एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है आपके चारों तरफ, जो बिल्कुल, आपको सुरक्षित रखता है। बिल्कुल, और ठीक ये है, चीज महसूस भी होती है भैया। ठीक है। लेकिन अब नाम जाप के साथ क्या करना जरूरी है? नाम जाप तो करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको बदलेगा। उसके हम्म। साथ क्या करना जरूरी है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं, सबको एक मैसेज दे रहा हूं कि हम रोज ये कहेंगे ना पैसा 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 पैसा, हम्म। तो इसका मतलब पैसा आएगा नहीं पैसा बोलने से, लेकिन पैसा 24 घंटे दिमाग में रहेगा और हम सोचेंगे कि पैसा आए कैसे, है ना। तो ईश्वर से संपर्क तो हो जाएगा नाम जाप करने से, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न कैसे करें? हम्म। ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे? अब वो पैसा पैसा करने से पैसा आएगा नहीं, पैसा आने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। भगवान ने आपको कर्म करने के लिए सक्षम बनाया है ना, आपको इस दुनिया के अंदर बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाया है। वो हर कोई नहीं कर सकता, हर जीव नहीं कर सकता। बिल्कुल भैया,
मनुष्य बनाया है, आप उसकी श्रेष्ठ कृति हैं, साधारण नहीं है आप। तो हाँ आप जी। अद्भुत कृति हैं, ईश्वर की सबसे परम कृति है, जो उन्होंने सबसे सबसे खूबसूरत चीज जो दुनिया में बनाई, सबसे सक्षम चीज, वो इंसान है। तो इंसान। इंसान का, अब इंसान वो नाम जाप करने के साथ यदि कर्म करेगा, कर्म क्या है, इस दुनिया के लिए आप ऐसा क्या दे के जा सकते हो, ऐसा क्या करके जा सकते हो इस धरती पर कि आने वाली संतानें जो हैं और जो आज रह रहे हैं वो सब सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जब वो कर्म भी साथ जुड़ जाएगा ना, तो नाम जाप के साथ, तो मैं सच बताऊं, आपकी रोज ईश्वर से डायरेक्ट बात होगी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा मतलब, ये संदेश मैं बहुत दिनों से देना चाहता था, आज आपने बात छेड़ी तो दिमाग में आ भैया गया। बहुत अच्छा संदेश है। मैं तो आपके माध्यम से सबको यही कहूंगी कि सब इस बात पे गौर करें और सब इस बात पे ध्यान दें कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे सकते हैं। बिल्कुल, हमें हाँ हमारे जी। पूर्वजों ने काफी अच्छा दिया, हमें और अच्छा देना। हमें और अच्छा देना है। बिल्कुल भैया। मैं तो कई बार एक बात सोच, एक दिन मैं बैठ करके, ये बात बहुत पहले की है, मैं छोटा ही था उस समय, मैं सोच रहा था, करीबन करीबन 17-18 साल का होऊंगा मैं उस समय। तो मैं सोच रहा था यार, मेरे पापा ने मुझे घर दिया और घर में मैं रह रहा हूँ, उस घर में सारी वो सुविधाएं उन्होंने लगा के दी, मैं मेरे एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन लगाया, ठंडा पानी पीऊं फ्रिज लगाया, ये सारी चीजें मेरे पापा ने मुझे दी। अब सारा हक मेरा है इस चीज पर। तो बिल्कुल। पापा ने खूबसूरत चीजें मेरे को दी। कल को यदि पापा घर पे आते हैं, बाहर गए हुए हैं, घर पे आते हैं और मैं देखूं मैंने फ्रिज जो है वो तोड़ दिया है, टीवी खराब हो गया है, खराब वॉशिंग हो मशीन गया का तो उनको पता दुख नहीं लगेगा। है ना, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, जूते इधर उधर पड़े हुए हैं, सारे घर में मतलब घुसते ही एकदम ऐसा लगे कि यार ये क्या बना दिया मैंने, कबाड़ खाना। कैसा लगेगा ईश्वर? बहुत दुख लगेगा। जब मेरे पापा को दुख लगेगा ना, तो वो तो अनंत ब्रह्मांड के पिता हैं, उनको कितना दुख हाँ, होगा जब उनकी प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा। कोई नुकसान पहुंचाएगा। सही बात है भैया। है ना। और बिल्कुल सही। फिर वहां कोई चुन करके नहीं भुगतेगा उसको, सब भुगतेंगे फिर उसको। सब भुगतेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल भैया। तो बस सच्चाई है बिल्कुल। ये मैं कहना चाहता था, आपने मुझे इतने बहुत अच्छा अच्छे लगा। भाव से और इतने अच्छे तरीके से समझाया है, मुझे लगता है कि हम लोगों को अच्छे से ये बात समझ आनी चाहिए। आएगी बिल्कुल, हम सब, मैं कह रहा हाँ, हूँ सिर्फ नाम जाप के साथ इतना करना और शुरू कर दो, उसके बाद डायरेक्ट बात होगी ईश्वर से। बिल्कुल। बिल्कुल भैया। ठीक है, तो ख्याल रखिए, बहुत अच्छा हाँ लगा, बहुत दिनों बाद बात हुई ठीक आपसे। है भैया। हरे कृष्णा। राधा हरे, रानी जी खूब खूब आपको तरक्कियां दें और सदा आपके साथ रहें, और आप हमेशा ही, आपका हाथ हमारे सर पे रहे और आप हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहें। हम सब का प्यार, हम सब का आशीर्वाद और सबकी ब्लेसिंग, सबकी ऊर्जा एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे, और हम सब पर ठाकुर जी और राधा रानी का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है भैया। हरे कृष्ण। राधे 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 जी। राधे हरी राधे हरी राधे बोल। हरी हरी राधे। हरे राधे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। रीना शर्मा जी हरे कृष्ण, संगीता जी हरे कृष्ण, अदिति मनहास जी हरे कृष्ण, अनीता नवीन सिंगला जी हरे कृष्ण, नीतू मिश्रा जी हरे कृष्ण, नेहा शर्मा दत्ता जी, अनुज जी मुझे बहुत टाइम हो गया आपके साथ लाइव आए, आज प्लीज ऐड करो। बिल्कुल नेहा जी, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा, जरूर बात करेंगे। वर्षा जी हरे कृष्ण, हरे स्वास्तिक संजू मौर्य हरे जी हरे कृष्ण कृष्ण। भैया। हरे जी कृष्ण हरे भैया। कृष्णा, हरे कृष्णा वर्षा जी। पिक्चर आ रही है मेरी भैया? नहीं, काफी अंधेरा आ रहा है एक्चुअली। हाँ, वो पिछली बार से पता नहीं क्या हो गया, इसमें पिछली बार भी नहीं आ रहा था मेरा चेहरा इसमें, और आप दिख रहे हो पर मुझे। चलिए बात तो करते हैं। आप लाइट में है या अंधेरे में है? नहीं नहीं, मैं लाइट में बैठी हूँ, बट इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई कैमरे में, मुझे लगता अच्छा है। ओके, जी 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 बताइए, हो सकता है फ्रंट कोई नहीं, कैमरा। मैं आपको देख पा रही हूँ। अच्छा जी 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 बताइए। जी। बहुत दिनों से आपसे कोई बात नहीं हुई, जी और मैंने आपको बताया था मेरे ब्रदर की डेथ हो गई, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप भाई के रूप में आप जो हो कृष्ण जी को बात करो, उनसे उनकी पूजा करो। जी तो अभी आप जो कह रहे थे ना कि भगवान हमारी सुनते हैं, भगवान हमारी हर तरह से मदद करते हैं, तो वही मैं कहना चाहूंगी कि जैसे नवरात्रे व्रत रखते हैं ना हम लोग, तो जी मेरे ब्रदर भी माता के भक्त है, उनके प्राण प्रतिष्ठा है माता की। जी तो काफी बचपन से मैं भी प्रेरित थी, तो मैं माता के नवरात्रे रखती हूँ पूरे। ठीक है भैया। तो इस बार जो नवरात्रे हुए, आप देखिए
26 अप्रैल को उनकी डेथ हुई, जी ठीक है। और उससे पहले नवरात्रे, तो वो वैष्णो देवी जाते हैं नवरात्रे में जरूर, पहला नवरात्रा वहीं करते थे। तो हमने जब नवरात्रि शुरू करे तो हम ज्वारे बोते हैं भैया, हाँ जी, ज्वारे बोए हमने, खेतरी, जिसे खेतरी बोलते हैं ना, अखंड जोत रखी। हाँ मुझे पता है, तो आप हमारे यहाँ भी सच होता है कह, ऐसा। जी, तो आप सच कह रहे हो कि माता रानी सारे संकेत दे गई हमें, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारे भैया चले जाएंगे। बट वो संकेत दे रही थी कैसे, कि हमारी खेतरी 5 दिन तक आई नहीं, जो कभी नहीं हुआ पूरे जीवन में। इतने वर्षों से मैं करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि खेतरी 5 दिन तक दर्शन ना हुए हो खेतरी के। जब मेरा मन विचलित होने लगा, मैं पंडित जी के पास ऐसे मंदिर जाती थी, पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ा मन विचलित है, और पूजा में जैसे भाव नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, और माता का चेहरा एकदम लटका दिखाई दे रहा है, सारे भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे उदास एकदम। तो वो संकेत देकर गई कि कुछ होने वाला है, कुछ जिसके लिए तुम सजग हो जाओ। और वही हुआ, हम सजग हुए नहीं भैया, हमारे बीमार हो रहे थे, हम उनको बोल तो रहे थे कि आप जाओ डॉक्टर को दिखाने, बट जैसे पीछे नहीं पड़ रहे थे उनके। तो उनकी फैमिली भी सजग नहीं हो रही थी, हम भी सजग नहीं हो रहे थे, हमें लग रहा था नहीं कुछ होने वाला। हम पापा से कह रहे हैं, पापा भी कह रहे हैं कि बेटा आजकल तुम्हारे भगवान ऐसे स्माइल नहीं करते दिखते हैं, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ उदासी छाई हुई है मंदिर में, और जबकि अखंड ज्योत है, खेतरी है, सब कुछ। तो वो हमें दे गए, और वो हमारे लिए अच्छे बुरे सारे संकेत देते हैं ईश्वरी, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं वो हर समय। वो बस जैसे मैंने माधव दास जी का बताया था ना, कि वो आपके जी कर्म में फेरबदल नहीं कर सकते, वो जी जी करेंगे नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं, कि तुम अच्छा करोगे बुरा करोगे मैं कहीं नहीं रोकूंगा, जी क्योंकि उसके प्रारब्ध तुम्हें काटने हैं। तुम अच्छा करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा करोगे तो बुरे मिलेंगे। लेकिन यदि तुम मेरे साथ रहते हो, क्योंकि ये जी जान लेते हो कि मैं साक्षी भाव में हर पल तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम बुरा जी कर्म जी। करोगे ही नहीं। जब तुम्हें पता लग गया कि मैं साथ रहता हूँ तुम्हारे, हाँ जी हाँ जी। तो तुम गलत कोई भी कार्य करोगे नहीं। और यदि तुमने कोई गलत अनजाने में किया भी है, तो उस समय जी मैं तुम्हारे प्रारब्ध काटने में तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मुझ पर विश्वास है, तो मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ये कहते जी हैं कि तुम्हारा दुख और सुख मैं सब तुम्हारे साथ रहूंगा हर पल, जहां तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़ेगी। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है और तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम यकीन मानना कि जी दुख कितना भी बड़ा हो, महाभारत बहुत बड़ी थी, जी। हाँ जी लेकिन अर्जुन से पहले खड़े थे कृष्ण। जी अर्जुन के पीछे नहीं खड़े थे कृष्ण, अर्जुन के आगे खड़े थे कृष्ण, सारथी बन जी करके। तो भगवान कितनी भी भारी मुसीबत हो ना, हमेशा भक्त के आगे खड़े होते हैं, और उनका सामना करना अनंत ब्रह्मांड में किसी के भी वश की बात नहीं है कि उनका कोई सामना कर पाए। तो इसलिए जी भैया विश्वास आपका जब प्रगाढ़ होता है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भगवान आपके सामने आपके आगे खड़े हैं। जी। तो नहीं भैया, संकेत, मैं कह रही थी, मैं बोल रही हूँ कि मतलब कुछ गलत संकेत आ रहा है। हाँ इतने सच्चे मन से जब हम नवरात्रे रखते हैं, तो मुझे महसूस होने लगता है भैया, पहले इंट्यूशन होने लगता है कि कुछ होने वाला है। जैसे घर में कोई अगर कलेश भी होने वाला है ना, मैं आपको सच बता रही हूँ भैया, सुबह में मुझे इंट्यूशन हो जाएगा। तो अब इसको है ना थोड़ा सा बदलते हैं। आपकी जी इस जी इंट्यूशन जी को थोड़ा सा बदलते हैं, इस पे आप काम कीजिए अगले 21 दिन। जी जी जी। तो हम इसको बताएं। बदल सकते हैं, पता है। हाँ जी हम बताइए, इसको जरूर हम बताइए, इसको मुझे ये प्रॉब्लम देता है ये हाँ, चीज बहुत। इसको हम अच्छा जी कर सकते हैं। जी जब आपको ये इंट्यूशन आए ना कुछ गलत होने की, जी 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 तुरंत उसी समय आंखें बंद करना, और जी वो जो इंट्यूशन आई है ना, उसको अपने मन से ही डिलीट कर देना। उसको ऐसा सोचना कि ये चीज कभी घटित हुई नहीं, उसको डिलीट कर देना। जी उस जी पे क्रॉस का निशान मन से ही लगा देना कि ये हुआ ही नहीं कभी, ये गलत है। और उसी क्षण में पहला काम ये करना, और दूसरा काम ये करना, उसी क्षण में आपको ठाकुर जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करना है। जी भैया जी तो वो जो मुसीबत जो आपके पल भर के लिए मन में आई है ना, उसकी ऊर्जा वहीं जी पे खत्म हो जाएगी। ये जी सिर्फ भैया 21 दिन करके देखो आप, उसके बाद आप जीवन भर करोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम बड़े गहरे मन से किसी भी चीज को ऊर्जा देते हैं ना, हाँ जी तो हाँ जी वो, और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि वो नकारात्मक चीजों को जल्दी ऊर्जा देता है, हाँ जी भैया, वो ये तो है। सकारात्मक चीजों को कम ऊर्जा देता है, उनके बारे में सोचता है लेकिन ऊर्जा उतनी नहीं देता है। लेकिन नकारात्मक चीज अपना स्पेस जल्दी क्रिएट करती है। तो जी इसलिए उसकी एक्सरसाइज जब हम करते हैं कि इसको हमें डिलीट ही कर देना है, इसको रहने ही नहीं देना है, तो आप यकीन मानना चीजों में बदलाव हो जाएगा।
वो सारी ऊर्जा हट जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा, मतलब जैसे ही आपने कृष्ण की मुस्कुराहट को देखा और आपने ये सोचा कि प्रभु आप साथ हैं, मुझे कोई डर है ही नहीं, जी किसी चीज का कोई डर नहीं है, तो आप उस चीज को उस समय ऊर्जा देना बंद कर देना, वो जो बेकार चीज आपके मन में आई थी। फिर देखना जी भैया आपकी सारी बातें जो आपको लगता है ना इंट्यूशन हो रही है, आपको अपनी इंट्यूशंस गलत होती हुई दिखाई देंगी। जी ये करके देख लेना, हो जाएगा। भैया बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छी चीज आज मुझे बताई है ना। अब मैं आज से ही ये शुरू करूंगी। बहुत दिनों से परेशान थी, आपसे सोच रही कैसे आपको अपने अंदर के विचार में बताऊं मुझे क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी मैं गलत है, ठाकुर जी से अब वैसे ही आपके बात मन में करने लगी एक हूँ। भाव भी गलत आए ना, तुरंत आंखें बंद करना और उसको जी क्रॉस कर देना कि ये नहीं है, जी इससे पहले नाम कृष्ण जाप खड़े। करते हाँ जी बोलिए। नाम जाप करती हूँ ठाकुर जी से। बात भी जैसे आपने कहा है ना भाई बना के, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखिए आपने अपने रूप में भैया को भेजा हुआ था, ठीक है, अब वो भी नहीं है, तो अब आप हो, सिर्फ जी, आप। और इस मेरे बात अंदर कोई पे सामर्थ्य नहीं है विश्वास कि भी मैं कुछ रखिए, बदल पाऊं। इस बात जी पे आपको विश्वास भी रखना है। देखो कह तो देते हैं हम ईश्वर को। जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, विश्वास है भैया। आपके जब भाव सुनते हैं ना, इतने विश्वास आता है ना। मतलब मेरे ऊपर इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती। पता बट है वर्षा, मैं मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार है ना हम भगवान को बोल देते हैं कि भगवान तेरा मेरा ये रिश्ता है, वो रिश्ता बना तो लिया हमने, जी हम जी भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं, जी क्योंकि जी उनको उनको पता है कि भक्त ने क्या रिश्ता रखा है। मैं सच बता रहा हूं आपको, तो कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको ईश्वर आकर के वैसे ही मौके पे खड़े हो जाएंगे जब राखी आएगी ना, जी जी और जी यदि आप भूल गए तो कृष्ण आ जी जाएंगे राखी बंधवाने, और आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए उस चीज की। जी भैया जरूर। नहीं, आपने जब से बोला है ना, मैंने वो रिश्ता बनाना शुरू किया उनसे। तो मैंने कर दिया और मैं उनको बोल, और जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो मैं भूल जाती हूँ एकदम। मुझे अच्छे से नींद भी आ जाती है और मुझे चिंता ही नहीं कि आगे अगले पल होगा इस क्या। बात को है ना थोड़ा सा बस इसको सीरियस लीजिएगा, जब भी मैं सबको कह रहा हूँ ये बात रिश्ता, क्योंकि जी मैंने इसको अनुभव किया है। जैसे मैं बताता हूँ एक उदाहरण, मैं लास्ट टू लास्ट थोड़े दिन पहले लाइव आया था, जी तो मैं रात को 10:30-11 बजे मैं घर पे आया था कहीं से बाहर से, और सडनली मेरे मन में एक भाव आया कि चलो मैं लाइव जाता हूँ। आमतौर पे मेरा कोई टाइम फिक्स होता नहीं है, जैसे ही टाइम मुझे मिलता है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से बात हो। जी भैया तो जी मुझे जी उस समय लगा कि मुझे लगा कि अभी रात के 11 बज गए हैं, इंडिया है और काफी लोग, मुंबई जैसा पूरा भारत नहीं है क्योंकि मुंबई में लोग सोते नहीं है उतनी जल्दी, तो मुझे जी लगा कि सब लोग सो गए होंगे, तो इस समय क्या लाइव जाएगा। तो फिर भी मन में भाव आया, पता नहीं कि तू लाइव जा। मैं जी लाइव आ गया तो तुरंत जैसे ही मैं लाइव आया उसके तुरंत बाद धड़ाधड़ मैसेज आने शुरू हुए, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे, हैप्पी ब्रदर्स डे। जी जी और मुझे पता भी नहीं जी था कि भैया, आज ब्रदर डे है। मैं भी थी उस लाइव में, मैं भी है थी। ना, तो मुझे तो पता भी मैंने नहीं था, ज्वाइन किया था आपका। मुझे इस बात का मुझे जी पता जी भी नहीं था, क्योंकि मेरी बहन जो है वो भी बहुत व्यस्त चल रही थी गुड्डू, तो उसने भी मुझे उस तरह का विश किया नहीं था। और जी तो जी उसके भी ध्यान में ये बात नहीं थी, उसको भी बाद में जब वो लाइव देखा उसने तब उसको ध्यान आया। तो मैं हैरान हो गया उस समय कि आज मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन ईश्वर मतलब राधा रानी, मतलब वो बहन ही है मेरी, और जी भैया वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो जी मैं ही देख रहा था कि उन्होंने किस जरिए से मुझे इतने सारे मैसेज करवा दिए कि भाई तुझे याद नहीं है ब्रदर डे, पर मुझे तो याद है। हाँ जी तो, भैया तो जी ये जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपका रिश्ता हो जाता है ना तो आप भूल सकते हैं, ईश्वर नहीं भूलता है कभी, जी वो जी। कभी नहीं हाँ भूलता। आप आए, इतनी सारी बहनें हैं आपकी, हाँ तो जुड़ना तो था ही ना, तो बिल्कुल, इसीलिए। तो जी अब जब राखी आएगी तो आप भी वैसी व्यवस्था करके रखिएगा कि मेरा भाई आएगा राखी बंधवाने, तो कृष्ण आएंगे राखी बंधवाने, ये मैं सच कह रहा हूँ आपको। जी भैया जी ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, जी खुश रहिए, जी और ये भैया विश्वास से उसके बाद राखी के बाद आपसे बात करूंगा, आप देखिएगा, जी भैया इंतजार जी कीजिएगा, वो भैया। आप आएंगे भी जरूर। स्वस्थ रहें एकदम, हाँ मस्त रहें, आप भी स्वस्थ रहें, ठीक है, मस्त रहें एकदम हरे भैया। कृष्ण। जी जी। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। नेहा शर्मा जी, आपकी मुझे कहीं वो दिखी नहीं, तन्नू मुझे आपकी भी वो नहीं दिखाई दी रिक्वेस्ट, नहीं तो मैं आपका मैसेज मैंने पढ़ा है। हरे हरे कृष्णा जी हरे कृष्ण। अनुज जी।
हरे कृष्णा बिंदु जी। मैंने अभी भेजा, मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। कैसे है भैया, काफी टाइम बाद लाइव आए हैं, तभी ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं आया था 2 हफ्ते पहले लाइव। मैं संडे टू संडे आता हूँ, इस संडे नहीं आ पाया था। ओके, संडे बीच में शायद मैं जी लेना भूल गई होंगी, देखना जी बताइए। बिजी। जो अभी आप ये पहले बोल रहे थे, मेरा भी सेम ही, अभी एकदम से तबीयत खराब हुई। मतलब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मुझे पता भी नहीं था। मैं ऐसे नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी, तो वही मेरे मन में ही वही भाव आता है कि भगवान ज्यादा होने से पहले पहले हमें पहुंचा देते हैं कि हॉस्पिटल, मतलब पहले चेकअप हो गया, सब मेडिसिन ले ली। तो मुझे वही इमोशनल हो रही थी देख के कि कहा मैंने पहले मुझे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया कि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो वही आप समझा रहे थे अभी, सेम मतलब मेरा अनुभव वही था, और आपने मुझे ले भी लिया एकदम से। और आ, आपकी तो एक एक बात सच है, जो भी आप बोलते हैं, मतलब उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, जैसे कुछ भी होता है, वृंदावन जाना है, आप बोलते हैं व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मतलब कोई शिकायत नहीं है, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो काना संभाल लेते हैं, और आपकी बातें तो हमेशा माइंड में आती आती है, जो भी प्रॉब्लम आएगी तो। आप बिल्कुल, आप ठाकुर जी का धन्यवाद कीजिए, राधा रानी का धन्यवाद कीजिए। देखिए, मैं सच बताऊं, हम सब एक जैसे हैं। हाँ जी। सारी दुनिया में सब एक जैसे हैं, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, सब एक जैसे हैं। सिर्फ एक जो पावर है ना, उसको हम कहीं ना कहीं है ना भूल जाते हैं। हम ये हाँ भूल जी। हाँ जी। जाते हैं कि हम आए कहां से, इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और हाँ हम जी। ये हाँ भी जी। भूल जाते हैं कि सदा के लिए यहाँ है भी नहीं, हाँ जी। हाँ जी। इसलिए हम लापरवाह हो जाते हैं। इसलिए हम सोचने लग जाते हैं कि सब कुछ जोड़ लो, सब कुछ हाँ जोड़ जी। हाँ लो, जी। सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हमें पता है कि कुछ भी नहीं होगा, हम ऐसे ही एक दिन चले जाएंगे दुनिया से। सिर्फ दो बातें जीवन में याद रखनी है, हम आए हैं कहां से, और हम सदा के लिए यहाँ नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। तो हम एक यात्रा को एंजॉय करने आए हैं, खुश रहने आए हैं, सबको खुश रखने आए हैं। जाके हाँ अपने पिता को रिपोर्ट भी देनी है, जाके ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के रिपोर्ट भी देनी है, प्रभु बड़ी सुंदर थी पृथ्वी, मजा आ गया। हाँ जी। फिर वो पूछेंगे, बेटा तूने क्या किया वहां पे जाके, मैं मतलब इतनी सुंदर धरती थी, तेरे तूने क्या क्या काम किए। तो काम हाँ बताने के लिए है ना, जब बेटे का रिजल्ट अच्छा होता है ना, बड़ा खुश होकर के बताता है। जी। अच्छा एग्जाम दे के आता है तो अच्छे से बताता है, अरे पापा उस सवाल का जवाब ऐसा दिया, वैसा दिया, वैसा दिया। तो वो एक्साइटमेंट हम सब के पास होनी चाहिए। जब ठाकुर जी पूछे ना, क्या किया तूने, मैंने भेजा था हाँ धरती, तो हम सब के पास जवाब होना चाहिए। तो जी। विश्वास रखिए, हम सब के साथ ईश्वर है, हर पल है, हर क्षण है, क्योंकि हम सब वहीं से आए हैं। यदि वो नहीं होते हमारे साथ, हाँ तो हम जी। नहीं होते, तो हम भी नहीं हाँ है। जी। पहले पहले हमें पता नहीं होता, वो हमेशा से हमसे प्यार करते हैं, लेकिन जब हम उनका पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहले जब हमें नहीं ज्ञान था, तब भी हमेशा उन्होंने रक्षा की है। जब आप बिल्कुल अपना पाठ का देखते हैं, तो मैं कई चीजें देखती हूँ, तो कई बार उन्होंने ऐसे रक्षा की है, कुछ हमें वो दे देते हैं साइन की, ऐसा करो। लेकिन अब हमें थोड़ा मतलब पता चला कि वो कितना प्रेम करते हैं, तब हमें अनुभव होते हैं, अनुभूतियां होती हैं कि हाँ, वो हमेशा साथ में है। बिल्कुल। और तो आपका ख्याल बहुत रखिए। हाँ जी बोलिए। आपका शुक्रिया निधि जी का, क्योंकि सच में आप जो स्टोरी बताते हैं, वो हमेशा हमें ईश्वर से कनेक्ट करती है स्टोरी, कोई भी है। जिस तरह से आप ठाकुर जी का डिस्क्राइब करते हैं, ठाकुर जी मोर मुकुटधारी, तो मतलब ऐसा लगता है कि सचमुच ठाकुर सामने बैठे हैं। क्या बात। तो धन्यवाद आपका बहुत, और निधि का, और हमेशा आप स्वस्थ रहें। आशीर्वाद तो आपके ऊपर है हमेशा, और जी राधा रानी और उनका। जी थैंक यू अनु जी, जी आपका जी निधि जी धन्यवाद। बिंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सपना बहल जी हरे कृष्ण। सीमा रघुवंशी जी हरे कृष्ण। दवे कुसुम जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी भाई। रूपा जी हरे कृष्ण। हरे- कहाँ से बोल रही हैं रूपा जी आप? बिहार भागलपुर से। जी जी बताइए। ओ माय जी, थोड़ा क्या बताएं, आपसे बात हो गया, भगवान की दया। आपका आशीर्वाद
बनाए रहे, आशीर्वाद बस ठाकुर और जी क्या। का बना रहे, हम सबको आवश्यकता है उसकी हमेशा। हाँ, का तो बना ही रहे और आपका भी बना रहे। जो बता नहीं सकते, लाइफ में है तो लाइफ तो स्टोरी नहीं उतना शेयर कर सकते। जी, कोई प्रश्न आपका? और जो जी बताइए। परेशानी बहुत सारा है तो इसीलिए बस आप ही लोग कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना तो चाहते हैं भाई, भाई हाँ जी, आपका आशीर्वाद। ईश्वर आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे। जो भी आपकी समस्या है, जो भी मन में आपके प्रश्न है, जल्दी भगवान उसका जवाब दे आपको, और आप जल्दी से सारी समस्याओं से बाहर निकलें, ऐसी मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, विश्वास रखिए। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए किसी भी चीज के लिए। आज से अभी इसी पल से सोच लीजिए कि जो परेशानियां आपकी हैं वो परेशानी अब आपकी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ख्याल रखिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। वंदना कालरा जी हरे कृष्णा, शिवानी राकेश कुमार जी हरे कृष्णा, विकास सुनैना जी हरे कृष्णा, निधि विनीत पांडे जी हरे कृष्णा, रेखा सिंगल जी हरे कृष्णा, सुमन विज जी हरे कृष्णा, गौर सीमा जी हरे कृष्णा, अर्शु गुप्ता जी हरे कृष्णा, विकास सुनैना जी हरे कृष्णा, गीता कोहली जी हरे कृष्णा, नीतू शर्मा जी हरे कृष्णा। नीतू जी, नीतू जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ज्योति वीरेंद्र सिंह जी हरे कृष्णा, दीप्ति अग्रवाल जी हरे कृष्णा, कीर्ति पांडे जी हरे कृष्णा, सोनू गौड़ जी हरे कृष्णा, कविता तिवारी जी हरे कृष्णा, अमिता गुप्ता जी हरे कृष्णा, नेहा शर्मा दत्ता जी मैंने आपको रिक्वेस्ट ऐड किया है, अभी एडिंग दिखा रहा है, डिक्लाइन हुआ है। कमलेश कौर जी हरे कृष्णा, रेखा सिंह जी हरे कृष्णा, ज्योति सवकरे जी हरे कृष्णा, सविता भूषण जी हरे कृष्णा, उषा नौटियाल जी हरे कृष्णा, दीक्षा डोगरा जी हरे कृष्णा, साधना सिंह जी हरे कृष्णा, मनप्रीत अरोड़ा जी हरे कृष्णा। नेहा जी आपका शायद ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि 2 बार डिक्लाइन हो चुका है, मैं 2 बार कोशिश कर चुका हूं। पीके शिला जी हरे कृष्णा, रेखा सिंह जी हरे कृष्णा, राधे राधे भैया। जी राधे राधे। कैसे हो भैया? जी मैं अच्छा हूँ, जी बताइए। भैया कल हम गए थे वृंदावन, जी परसों से। अदिति जी, अदिति जी कल रात को वापस आए हैं और बहुत खूब। कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है जब से वो हमारे घर में आए हैं। और ये आए थे जनवरी महीने में, 1 जनवरी को। और अब दूसरी बार गए हैं वृंदावन। क्या और बात। कल गए थे हम वहां पे। और आखिरी बार वृंदावन में गए, निधि वन में गए, बांके बिहारी से मिले, राधा वल्लभ से मिले। फिर वापस आ रहे थे, राधा रानी के मंदिर जाना था। जी और ऐसे ही अचानक मूड बदल गया और बोलते कि नहीं, सीधा घर ही जाना है। और घर आधे रास्ते में आ गए और लड्डू गोपाल को लेके गए थे। वो ऐसे सुलाए हुए थे और
एकदम से ना उनको उठाने लगे तो बिल्कुल भारी से हो गए, उठाए नहीं जा रहे थे। हम्म। मेरी दीदी का लड़का था, उसकी गोदी में थे, तो बोलते मौसी ये बड़े भारी से लग रहे हैं, उठा रहा हूँ तो उठ नहीं रहे हैं। फिर मैंने उनको उसको बोला मेरे पास दे दे, मैंने उठाया और ऐसे हाथ फेरा मुंह पे कि कहा ना कोई बात नहीं, अब घर जा रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ बैठे थे, थोड़ा उनका मूड खराब था, तो फिर मैंने बोला, ऐसे भजन भी लगाया हुआ था कान्हा का ही, तो बोलते मैंने बोला कि कान्हा बोल रहा है कि मुझे दुखी मत करो कि आपने मेरे को राधा रानी से नहीं मिलाया, तो अब ऐसे भजन भी मत लगाओ कि मैं और दुखी हो रहा हूँ। फिर मैंने उसको लिया और अपने भांजे के पास दे दिया, और काफी रास्ता आगे आगे थे हम, और ऐसे अचानक से इनका मूड बदल गया और इन्होंने गाड़ी घुमाई और फिर वापस चले गए। फिर मैंने इनको पूछा कि गाड़ी क्यों वापस ले ली, अब तो हम घर जा रहे हैं। तो बोलते नहीं ऐसे ही, कुछ नहीं। फिर आगे जाके बोलते कि नहीं अब बरसाना जाना है, बरसाना राधा रानी के पास जाना है वापिस। फिर वापिस गए, फिर उधर जाके राधा रानी जी के दर्शन किए और इनको भी दर्शन करवाए, फिर वापिस आए। फिर थोड़ा कान्हा जी का भी मूड थोड़ा ठीक हो गया, ऐसे खुश लग रहे थे, पहले ऐसे मुंह मुरझाया सा लग रहा था, फिर खुश हो गए फिर वहां से आके। तो भैया आपकी और निधि दीदी की बातें सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अदिति भक्ति कहाँ का के जो रहने वाले, भाव है ना वो। कहाँ हाँ जी से हैं आप? भैया, मैं हिमाचल की हूँ, वैसे हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं, ऐसे हिमाचल की हूँ। आपको पता है कितनी अद्भुत बात आपने बताई है। हाँ जी। ऐसा और मेरे कहा मन जा, में भैया, मेरे मन में जब मैंने अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोला और अंदर अंदर ऐसे बहुत दुखी सी हुई कि राधा रानी अब मैं वापस नहीं आऊंगी, कि मैं घर से ये सोच के आई थी कि मैं बरसाना जाऊंगी, और हर मंदिर में घूम आई और आती बार फिर मैं बरसाना में से छूट गया, क्या बात है। अब मैं आपने नहीं इतनी सुंदर आऊंगी। बात बताई है। बरसाना वो जा पाता है हाँ जी। जिसको स्वयं कृष्ण लेकर जाते हैं। हाँ जी। क्योंकि देखो आप ठाकुर जी से तो मिल लोगे, ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया तभी आप वृंदावन पहुंच पाए। हाँ जी। तो ठाकुर जी मिल लिया आपसे, लेकिन ठाकुर जी, आप सोचो यदि आप घर आ रहे हैं ठाकुर जी के और उसके बाद ठाकुर जी आपको ले जाना चाह रहे हैं बरसाना, हाँ जी। वो ठाकुर जी लेके जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपको, जो उनकी संपूर्ण शक्ति है राधा रानी, हाँ जी। उससे मिलवाने ले जा रहे हैं, हाँ जी। जो सर्वेश्वरी है, हाँ जी। जिनके चरण स्वयं ठाकुर जी दबाते हैं, इतना प्रेम करते हैं उनसे, हाँ जो जी दिल भैया। है ठाकुर जी का, हाँ जी। है ना। तो ठाकुर जी आपको खुद लेकर के गए हैं वहां पर। आप सोचिए आधे रास्ते वापस आ गए, आपको कन्हैया ये बोल रहे हैं कि नहीं हाँ जी। मुझे वापस वो लेके जाओ, मुझे संकेत राधा रानी दिया के साथ जाना उन्होंने, है। उन्होंने संकेत दिया कि नहीं ऐसे घर वापस नहीं कितने जाना है। भाग्यशाली हैं आप, स्वयं कृष्ण आपको लेकर के गए हैं। अब आप मुझे ये बातें समझा रहे हो तो मेरे शरीर के ऐसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि नहीं, साक्षात भगवान हैं। बिल्कुल साक्षात हैं, तभी तो वो आपको लेके गए हैं, वो आपको लेकर के गए हैं वहां। हाँ जी भैया, और मेरी 3 बेटियां हैं ना, तो मेरा बेटा नहीं है, मैं उनको अपना बेटा मान के आई हूँ, क्या बात है। बेटा लेके लाई हूँ मैं उनको, कि मैं बोलती हूँ बांके बिहारी को जाके भी यही बोलती हूँ कि भगवान अगर मैं भूल जाऊं ना तो अब मुझे मत कभी भूलना, वो कभी नहीं भूलते किसी को। और मेरी बेटियों के साथ हमेशा रहना, भाई बन के रहना। नहीं, आप बहुत, वो आपसे प्रेम करते हैं। आप सोचिए कि आपको रास्ते से पकड़ के लेके आए कि नहीं पहले राधा रानी से मिल लो, वो खुद मिलवा के लाए हैं आपको। तो कितने भाग्यशाली हैं आप। ईश्वर की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, आपका विश्वास प्रगाढ़ रहे ऐसे ही। हाँ जी। ठीक है, बस ख्याल आज रखिए अपना आदित्य। आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मैंने पहली बार आपसे बात की है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। दीदी दीदी से तो बातें होती रहती हैं, कीर्तन में शामिल होते हैं ना तो दीदी से भी बातें जी होती रहती हैं। ठीक है भैया, राधे राधे। बिल्कुल, बिल्कुल कीर्तन में शामिल रहिए, क्योंकि देखो निधि का जो निधि की सुरपेटी जो उनका वो है पेज, हाँ जी। उस हाँ पे वो जी। निरंतरता के साथ
वो हाँ चाहती जी, है कि सबके भीतर इतना नाम जप होना चाहिए। वो हाँ हम जी, सब मिलकर के जब नाम जप करते हैं ना, तो एक अलग हाँ जी। अद्भुत ऊर्जा क्रिएट होती है। और एकादशी का व्रत भी रखने लगी हूँ हाँ, भैया, 3-4 व्रत रखे और हैं। निधि की तो सच में मतलब उनका जो जो प्रेम है ना राधा रानी के प्रति, वो बड़ा अद्भुत प्रेम है। जिस तरह से वो हाँ व्रत रखती जी, हैं, जिस तरह से वो 16 माला जाप करती हैं, जिस तरह से आप सबके साथ मिलकर के जाप हाँ करती दीदी, हैं। जैसे जैसे बताते हैं हम वैसे ही करते हैं हाँ, भैया, तो जाप बहुत माला भी करते हैं। उनके ऊपर, आप सबके ऊपर बहुत ईश्वर की कृपा है, क्योंकि ये हर एक को नहीं मिलता है। हाँ जी, तो ये अद्भुत कृपा है। तो आप वो माला जाप करते रहिए हमेशा। और हाँ जी। ठीक है, ख्याल रखिए, खुश रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भैया। विकास सुनैना शर्मा जी हरे कृष्ण। तन्नू पॉल जी हरे कृष्ण। दीक्षा डोगरा जी हरे कृष्णा। मुक्ति अरोड़ा जी हरे कृष्णा। सेजल कुंडरिया जी हरे कृष्णा। राधे राधे भैया। जी नीलू जी हरे कृष्णा। हाँ, भैया दिख नहीं रहे हैं, मैं मतलब मुझे मेरा हाँ, वीडियो नहीं दिख रहा है। शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, इस वजह से मुझे भी सिर्फ ज्वाइनिंग दिख रहा है, आपका फोटो नहीं दिख रहा है। बट हाँ, आपकी आवाज में सुन पा रहा अच्छा अच्छा, राधे राधे। हूँ। आप कैसे हो भैया? जी मैं अच्छा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आ, भैया मैं पुणे से बोल रही हूँ। अरे पहले भी आपसे बात हुई जी। है ना? तो वही अभी लास्ट संडे भी मैं बार बार चेक कर रही थी, अनुज भैया ऑनलाइन आए हैं क्या, हाँ, आए मैं हैं क्या? संडे को आ नहीं पाया। संडे पहले कोई दिन में वैसे व्यस्त था, फिर रात को परिवार के साथ बिजी हाँ, था। नहीं कोई बात नहीं, वो तो हम सब समझते हैं, लेकिन क्या होता है ना, एक इंतजार रहता है ऐसे आए हैं बिल्कुल। क्या, देख नहीं, लो, क्या पता आए हो, पूछना मुझे भी होता है। उतना इंतजार रहता है कि मैं आप लोगों से बात करूंगा, इसलिए आज समय लगा तो मुझे लगा कि चलिए मैं आज आ जाता हाँ हूँ, बात करता हूँ। हाँ, जी मैं बताइए। तो मैं तो ऐसे ऑफिस का काम कर रही थी, बीच में ऐसे मैंने चेक किया, लंच था, तो मैंने कहा अरे वाह और अभी मैंने राधा रानी को बोला कि राधा रानी प्लीज बात करा देना अरे अरे, तो जी बताइए। भैया मुझे ना, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ना मतलब मेरे पास कान्हा जी भी हैं, बाल रूप राधा रानी है, और उनकी कृपा से युगल सरकार भी लाए थे हमने एकादशी पे, आपको दिखाया था मैंने एक बार। जी तो भैया कैसा है कि ना, बहुत कुछ दिन तो पूजा पाठ बहुत अच्छे से चलता है, एकदम नाम जप भी होता है, पूरा रूटीन रहता है, और कभी कभी ना मतलब चाह के भी नहीं वो रूटीन हो पाता। पिछले कुछ दिन से ऐसे ही हो रहा है, मन बड़ा दुखी होता है मेरा, मुझे लगता है पता नहीं क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्यों मुझे खाना ऐसे क्यों हो रहा है। मैं रोज उनको सॉरी बोल के सोती हूँ कि मैं कल से पूरा और अच्छे से जाप करूंगी ये वो, लेकिन क्यों होता है भैया ऐसा, मुझे मतलब बहुत नहीं बहुत मतलब खराब भी लगता है, नहीं क्या नहीं, करूं। बिल्कुल खराब नहीं है नीलू जी, बिल्कुल खराब नहीं है। आप बिल्कुल आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, और बिल्कुल ऐसा मत परेशान होइए कि ठाकुर जी ऐसा सोच रहे होंगे। ठाकुर जी बहुत प्यार करते हैं आपसे, हाँ तभी मन में ये भाव आता है, क्योंकि आप भी प्रेम करते हैं, तभी तो मन में भाव आता है कि अरे मैंने ठाकुर जी से बात नहीं की, पूजा नहीं की। हाँ आपको यदि भैया। समय नहीं लगता या किसी वजह से ऐसा होता है, आप कुछ मत करिए। हाँ 1 मिनट 2 मिनट बैठ करके, नाम जाप नहीं करते, आप बैठ करके ठाकुर जी से बात कीजिए, हाँ राधा भैया। रानी से बात कीजिए। आपके यहाँ युगल जोड़ी सरकार है तो उनसे बैठ करके बात कीजिए। हाँ और दिन में जैसे ऑफिस जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, हाँ तो कोशिश कीजिए कि आप है ना, अब ठाकुर जी जो हमसे चाहते हैं ना, आज मेरा शुरू ही वहां से हुआ था, मैं बात ही वो करना चाह रहा था। हाँ अब हाँ नाम जाप से, पूजा पाठ से, इन सब चीजों से एक स्टेप और आगे बढ़िए। वो एक हाँ स्टेप और आगे क्या है कि अब आपको है ना लोगों की हेल्प करनी है। हाँ भैया। भैया मेरा ठीक है, बहुत मन होता है, मैं जितना हो वो जो पाता है आप उतना करोगे ना, करती हूँ। आप कुछ मत करो। वीक में एक दिन, ज्यादा नहीं, वीक में 2 वीक में कुछ मत करो। आप 100-200 रुपए 300 रुपए एक निकाल दो, कि उस 200 रुपए से आपको कुछ कुछ ऐसा लेना है जिसको आप कहीं पे किसी जरूरतमंद को दे पाए। कुछ कुछ नहीं करना, छोटा सा, धूप बहुत ज्यादा है, किसी बच्चे को चप्पल पहना पाए, हाँ किसी पक्षी के हाँ लिए भैया। जाकर के कुछ, है ना, हाँ इस भैया, तरह।
इसी में ना बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ। आपने बोला हाँ ना किसी, तो अभी क्या है, अगले महीने वृंदावन जाना है। जी वो मैंने बताया था ना, मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपने कहा था कि ब्रज की मिट्टी ले आइए और वो सब ले आइए। हाँ जी तो कल ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरी बेटी बोलती है, वो छोटी मतलब 7 साल की है, वो भी करती है, वो कान्हा जी को अपना भाई मानती है। तो भैया वो बोलती है कि आप ना हर बार सेवा सेवा कराते हो, कभी मेरी तरफ मेरे से भी तो पूछा करो क्या सेवा करनी है। तो मैंने पूछा कि अच्छा बताओ आप क्या कर सकते हैं। तो आपने जो बोला ना अभी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा इस बार हम क्या करेंगे ना, हमें जो भी छोटे बच्चे सिग्नल पे मिलेंगे ना, वहां पे हम उनको चप्पल ला के देंगे। बहुत अच्छा तो भैया वही, देखो अभी आपने भी वही बोल दिया, तो मुझे वही याद तो, आया। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत तो अच्छा है, तो मैंने बोला ये यहीं से लेके चलेंगे। ये तो भगवान बोलती की है कि सच्ची नहीं सेवा नहीं। हाँ भैया वो पता है क्या हुआ था ना, भाई दूज पे, हम भाई दूज के बाद हम वृंदावन गए थे दिसंबर में। तो वो भी अपना भाई मानती है उनको। तो हमारे यहाँ पे वो गोला निकालते हैं, नारियल निकालते हैं ना भाई दूज पे। तो उनका बिहारी जी का भी निकाला था। तो हमने वहां पे दिया गोस्वामी जी को कि आप वहां आगे चढ़ा देना, बहुत भीड़ थी। तो भैया एक एक ऐसे दीदी थी, मतलब अपने परिवार के साथ। तो वो आगे से दर्शन करके आई थी, उनके पास फूल थे, माला वगैरह मिली थी उनको आगे से। तो वो मेरी बेटी को बुला के बोलती है कि लो ये बिहारी जी का फूल है। इसको तुम संभाल के रखना। क्या बात है। तो मैं आपको मैंने एक बात बोला बताऊं, हाँ देखो। हाँ बोलिए 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 हाँ तो बोलिए। मैंने वही बोला कि देखो वो रिश्ते कैसे निभाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। हमने बस भाव से वो नारियल लाया, उन्होंने तुरंत फूल पे, मैंने एक्चुअली मन में भाव किया था कि ये भी आपको अपना भाई मानती है तो कुछ तो देना पड़ेगा बिहारी चीज को। नहीं नहीं वो बिल्कुल, फूल मैं आ गया। आपके लाइव से पहले ही मैं बता रहा था कि आप रिश्ता उनके साथ रखते हैं तो आप बिल्कुल ये सोच के चलिए कि ये रिश्ता बहुत सच्चा है, वो तो निभाएंगे, हाँ आपको भी निभाना पड़ेगा। हाँ और भैया दूसरी बात जो मैं कह बोल। रहा था ना, अब हाँ आप एक बात सोचिए, मैं आपके जरिए सबको कह रहा हूँ, एक बात सोचिए, यदि मान लो आपको 500 रुपए की रिक्वायरमेंट है हाँ और आपने ईश्वर से कहा कि प्रभु मुझे 500 रुपए चाहिए, हाँ है ना? भैया। तो हाँ अब उसके बाद क्या हुआ कि आपकी रिक्वायरमेंट आपने ईश्वर को दे दी। अब एक हाँ आदमी भैया। कोई आया कहीं से और उसने आके आपको 500 रुपए दे दिए। हाँ भैया। ठीक है, बात को समझिएगा आप सब कि वो व्यक्ति, आपने रिक्वायरमेंट ईश्वर को दी और फिर एक आदमी आया, उसने आके आपको 500 रुपए दे दिए। ठीक है, अब वो जो आदमी 500 रुपए दे के गया है, उसको एक संदेश आया, मैसेज, जैसे आपके यहाँ बच्चे ने आपको कहा कि चप्पल जो है वहां पहना देना सिग्नल पे, तो हाँ वो संदेश उस आदमी को आया कि भैया 500 रुपए आज तुझे दान करने हैं कहीं पे। हाँ तो इधर क्या हो रहा था, आप ईश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे 500 रुपए चाहिए, तो ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और किसी आदमी के मन में डाला कि 500 रुपए उसको देकर। हाँ तो आप जब ये कर्म कर रहे होते हैं ना दान वाला, तो बेसिकली आप ईश्वर का काम कर रहे होते हो। हाँ तो ईश्वर आपको भागीदार बनाना चाहते हैं उस कर्म में। ईश्वर बिल्कुल आपसे इतना भैया। प्रेम करते हैं कि आपके जरिए आपके प्रारब्ध यदि आप जल्दी समाप्त करना चाहते हैं ना, जितने आपने जो भी कर्म जाने अनजाने किए हैं, तो आप सच बता रहा हूं दान करना शुरू कीजिए और देखिए आपके प्रारब्ध जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे सारे, सुख आ बिल्कुल जाएगा। भैया। आप जब दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखेंगे ना, तो आप खुद मुस्कुरा उठेंगे। बिल्कुल भैया। तो अब जाएंगे आप, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे और ठाकुर जी आपसे मुलाकात करें और बिल्कुल जल्दी भैया, आपकी मिल ही सासू माँ जाते ठीक हैं हो अब जाए, मुझसे। स्वस्थ हो जाए हाँ और सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। ख्याल रखिए हाँ अपना, भैया। ठीक है हाँ भैया, आप भी आपका ख्याल रखिए। जी। सब आप, भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य सब दे भैया। थैंक यू सो मच। और आप और मुझे तो यही लगता है कि भगवान सबसे कनेक्ट नहीं हो पाते, बट वो किसी को अपना बनाते हैं। तो उन्होंने हमें आपसे कनेक्ट किया, निधि भाभी से कनेक्ट किया। तो जी ये भी नहीं तो संभव नहीं है उनके बिना, उनके उनके बिल्कुल उसके बिल्कुल, ये बिना उनकी कृपा संभव ही है, नहीं ये है। सच में उनकी कृपा है। हाँ ये उन्हीं की कृपा है जो हम सब भावी लोग एक साथ बैठ के एक साथ कनेक्ट करते हैं, जार करते हैं। नहीं तो हम किसी को नहीं जानते, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ स्वार्थ नहीं, नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ कि कुछ मैं इस भी नहीं। कृपा को हमेशा मानता हूँ कि आप देखिए, यदि हाँ मेरे मन में ये भाव आया, मतलब हो सकता है किसी मनुष्य के मन में भाव आता है, तो हम्म मेरे मन में ये भाव आया कि चलो ठाकुर जी ने एक भाव डाला कि चलो एक पेज पे मैं लोगों से बात करूंगा, ठाकुर जी की बातें करूंगा, एक सत्संग होगा, है ना? तो हम्म। मुझे इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे पत्नी भी उसी तरह की दी उन्होंने। हाँ
वो इस भाव को समझती है और इस भाव में रहती है। हाँ तो मैं इसलिए भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने वो सारी व्यवस्थाएं इर्द गिर्द की हमारे, कि हम दोनों जब भी बात करते हैं, मेरी और निधि की जब भी बात होती है, तो कई बार आप लोगों के बारे में बात होती है कि किस तरह का मैसेज किसने दिया, किस तरह की बात किस तरह, तो और जब भी बात होती है ना, तो हमेशा इसी चीज को लेकर के बात होती है कि ईश्वर कैसे। आज हम काफी देर सुबह सुबह समुद्र पे बैठे थे, काफी देर हम समुद्र पे बैठे थे। हम हमारे घर के हाँ पास में ही समुद्र है, तो वहाँ हाँ चट्टाने हैं, तो वहाँ बैठ जाते हैं, तो बड़ा सुंदर, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, यहाँ अच्छा भी लगता है। आप तो पुणे में ही रहती हैं, हाँ, बहुत अच्छा हो तो रखा है अभी। हाँ बहुत अच्छा भी लगता है। तो सुबह सुबह समुद्र के पास बैठे थे और निधि कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लहरों पे है ना, हमारे जो राम है, लड्डू गोपाल हमारे, तो ऐसा हाँ लग रहा है कि जैसे लहरों पे नृत्य कर रहे हैं राम, भाग रहे हैं लहरों के ऊपर। तो और हम्म, मैं भी वो दृश्य देख रहा था, तो हम आपस में बात कर रहे थे, मतलब भगवान की, भक्ति की, भक्तों की, हर तरह की। तो हम्म, बड़ा आनंद आता है। तो ये ईश्वर की कृपा है हम सब पे कि हम सब एक परिवार की बिल्कुल तरह इतने सारे बिल्कुल मिलजुल भैया, के हैं। बिल्कुल भैया। बस एक एक और कृपा करिए राधा रानी, कि हम सब लोग एक दिन साथ में मिले और खूब सब साथ में मिलके खूब ईश्वर कीर्तन करे करें, ऐसा खूब हो। उनका नाम जप करें, मैं बस जब जल्दी भी से जैसे जल्दी हो। कभी पूना आया तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। एक इच्छा मेरी जरूर है, मैंने ईश्वर ईश्वर करेंगे जब करेंगे, मेरी इच्छा हाँ जरूर है कि मैं इंडिया में और बाहर हर जगह जाऊं और लोगों से डायरेक्ट मिलूं। बिल्कुल ये मेरी बहुत इच्छा है। बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल बताना, आपका ही घर है, बिल्कुल आप, हम तो धन्य हो जाएंगे, आप बिल्कुल आना। नहीं बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाँ ख्याल रखिए, हाँ खुश रहिए। हाँ, आप भी ठीक है, भैया, राधे राधे भैया, हरे राधे कृष्णा। राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नेहा जी, मैं एक ट्राई और कर रहा हूँ। पिंकी शॉ जी हरे कृष्णा, आशा मेहंदी रत्ता जी हरे कृष्णा, अर्शु गुप्ता जी हरे कृष्णा, मुक्ति अरोड़ा जी हरे कृष्ण, सुनीता शर्मा जी हरे कृष्ण, सरबनी चटर्जी जी हरे कृष्णा। नेहा शर्मा दत्ता जी फिर से डिक्लाइन हो गए हैं। ममता आशीष जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तन्नू जी, हरे कृष्ण भैया जी। जी भैया जी मतलब मैं आपको देख रही हूँ बट मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही? मुझे आप दिखाई दे रहे हैं जी, बताइए। अच्छा अच्छा, हरे कृष्ण भैया जी। जी मतलब कब से ना प्रेयर करी जा रही हूँ, राधा जी को भी, किशन जी को भी, मेरी कान्हा को भी प्यार कर रही हूँ जे आज मेरी भैया से बात हो जाए। बड़े दिन हो गए बात नहीं हुआ, ते कई बार ये सोच रही हूँ जे इतने बड़े मतलब महान एक आज बंदे के बात करना, कब से सोच रही हूँ कि सारे दुनिया की बंदे से बात करके ना कोई फायदा है नहीं। जो भैया है ना, भैया जी से ही बात करना है, उनको ही, उनसे, उनके पास ही मेरी क्वेश्चन की आंसर है और किसी के पास दुनिया की आंसर है नहीं। जी ते भैया जी मैं आज इसीलिए मैं आई। मेरी जो हस्बैंड है ना, वो बहुत सरल सीधे इंसान है, बहुत ही ज्यादा ही। मतलब उनको घर परिवार की के तरफ से और मतलब जहाँ पे काम करते हैं उनके अलावा ना उनको दीन दुनिया की और किसी से कोई मतलब नहीं है, और जी भगवान से मतलब है, कान्हा जी से मतलब है। तो कल रात को ही वो मेरे को बता रहे थे, कहते देखो हम जो 5-6 बंदे इकट्ठे मिलके हम काम करते हैं ना जहाँ पे, वो भी हमारा एक परिवार है। ते मेन बात वही है भैया। आज ना कम से कम 10 दिन पहले ना मेरे घर वाला की ना फैक्ट्री से जवाब हो गया, क्योंकि मेरा बेटा अभी मतलब इतना छोटा भी नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी तो, मतलब स्टेबल तो है नहीं ना, बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, मैं निधि जी को बताया था। उसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान थी 2-3 दिन। मैं एक दिन ना कान्हा जी के बैठ के सामने बैठ के उनसे बातें किया, मैंने बोला चलो भैया जी तो बोलते हैं, उनको बताओ जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम है ना, कोई भी मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम है ना, मैं कान्हा को शेयर करती हूँ।
कान्हा को यही बोलती हूँ जी कान्हा मेरे सिर पे ना बहुत बड़ा आज पहाड़ टूट पड़े हैं, ये सब कुछ तुमने देखना, तुमने संभालना, मेरा और कोई चढ़ा है नहीं, मेरे को किसी को कोई मदद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपकी मदद चाहिए, सब कुछ आपके पास ही होना चाहिए, इतनी सी विश्वास रखती हूँ। कोई कहते हैं ना पंडित के पास चले जाओ, कोई किधर चले जाओ, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, मेरे मन में ये आता है कि यार जो मेरे घर में बैठे हैं, जिनको मैं इतनी मानती हूँ, जिसके ऊपर मेरी इतनी विश्वास है, वो मेरे लिए तो सब कुछ है, मैं दूसरे के पास जाके पूछना क्यों है। हम्म, आज मेरे हस्बैंड को मैंने बोला तुम ना सुबह उठते सारे ही ना एक कान्हा जी को जो मैंने सुबह उठते ही है ना, मैं कान्हा जी की कृष्ण मंत्र जो होते हैं ना, मैं वो चला देती हूँ अपने मोबाइल से, मैं काम करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। एक तो गीत गोविंद की बात जब आपसे सुना है, आपने सुनाया, मतलब उसके बाद तो गीत गोविंद की इतनी भाव हो गए ना, जो सारी कुछ बात तो हम उनसे पहुंचा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जब भगवान जी भी हमारा बात सुनते हैं, हमारा बात स्वीकार करते हैं, जी तो तनु, इसीलिए ये ना, आपका प्रश्न क्या है वो बताइए ना। मतलब यही प्रश्न है जो शायद भगवान जी भी, मतलब मैं जो इतनी परेशान में हूँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए। मैं ये नहीं कर रही हूँ, मैं डिमांड नहीं रख रही हूँ भगवान जी से, पूरी विश्वास है उनके ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब इस परेशानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपसे बात करके, इसलिए आपको फोन मतलब किया। परेशानी क्या है तनु जी? हाँ, मेरे हस्बैंड की काम चले गए ना। कोई बात नहीं, आ जाएगा। और बताइए। हाँ, नहीं बात तो यही है, ते आ भगवान से जाएगा, ये भी सोचती हूँ। उससे बेहतर आएगा और बहुत जल्दी आएगा। हाँ, बस ये हाँ, परेशानी, ये आप पता है, आप सोचिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं। अभी बैठेगा मेरे लाइव के बाद, अभी 2:20 हुए, 2 मिनट के लिए मेरा लाइव जब हो जाए, आपसे बात हो जाए, 2 मिनट के लिए अपने ठाकुर जी के पास बैठिएगा, ठीक है? ठीक है, अभी तुरंत बैठिएगा। आप सोचिए भगवान क्या कहते हैं, मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, सारा ब्रह्मांड, चांद सितारे, पूरी प्रकृति, सब कुछ बनाई, ये एक पृथ्वी नहीं, हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियां बनाई, ठीक है? और सिर्फ पृथ्वी नहीं बनाई, अनंत ब्रह्मांड नहीं बनाया, देवी देवताओं का भी निर्माण किया, सबका निर्माण किया, सब सक्षम पुरुषों का निर्माण किया, सारी चीजों का निर्माण किया, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता। हाँ, ये तो बात ऐसा सही कुछ है। नहीं है जो मेरे पास नहीं है, सब कुछ मेरे पास है। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुम अपना पात्र बड़ा करो, तुम अपनी इच्छा बड़ी करो, तुम क्या चाहते हो वो बताओ मुझे, मैं तो सब कुछ देने में सक्षम हूं, लेकिन तुम अपनी नीयत के साथ, अपनी प्रीत के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपने विश्वास के साथ आकर मुझे कहो तो कि पिता मुझे ये चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए। आप देखिए, जब आपके जीवन में दुख आ रहा है ना, तो यदि आप दुख का भी हंस के स्वागत करोगे ना, दुख का भी प्रेम से स्वागत करोगे ना, तो दुख भी वापस लौट जाएगा। दुख को लगेगा नहीं भाई यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि कुछ तो है इसके पास जो ये मेरा भी हंस के स्वागत कर रहा है। वो कुछ क्या है? जब दुख आए ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब दुख जीवन में आए ना, तो दुख को सिर्फ एक बात बोलना कि भैया आजा, स्वागत है तेरा, क्योंकि मेरे पास कृष्ण बैठे हुए हैं। इतना सुनेगा वो, ऐसा भागेगा, कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन वो कब आप कह सकते हो ऐसा? जब आपकी आंखों में अश्रु ना हो, किसी बात पे शंका ना हो, आपका विश्वास इतना प्रगाढ़ हो कि आपको दुख का पता ही ना हो कि दुख क्या होता है। जीवन में काम ना होना, सच बता रहा हूं, आप एक बार 2 मिनट अब जब बैठेंगे भगवान के पास, अपनी इच्छा उनके सामने रखने का, अपनी बात उनके सामने रखिएगा, लेकिन एक बार उससे पहले ये सोचिए, ये मेरे साथ लाइव पे सोचिए जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कि जीवन में ऐसी कितनी समस्याएं आपके आई होंगी अब तक, जिनमें आपको लगा होगा कि इस समस्या से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, ये समस्या बहुत भारी है, ऐसा लग रहा होगा कि जीवन खत्म ही हो गया, अब क्या करूं, इतनी बड़ी परेशानी। ऐसी परेशानियां बहुत आई होंगी ना जीवन में। बिल्कुल, बिल्कुल। आज कहाँ है वो परेशानियां? नहीं है। और आपकी बात थोड़ा सा बीच में मैं काट रही हूँ, जो बात ने आपने पहले थोड़ा सा 2 वर्डिंग बोला ना, जब हाँ, भगवान की सामने बैठ के भगवान को पूछना, ये जस्ट इस बात को लेके ही, आपकी ये बात सुन के ही ना, भगवान के पास ना, मतलब मैं जॉब करती हूँ, जॉब पे बैठ के जब मैं प्रेयर करती हूँ ना, भगवान को बोलती हूँ यार मेरा कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भगवान ने एक दरवाजा बंद कर दिया ना, दूसरा कोई अच्छा दरवाजा खोला होगा उन्होंने हमारे लिए।
तो मैं बस इस विश्वास आपको सिर्फ बात रखनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी 2 मिनट के बाद बात रखनी है आपको, लाइव खत्म होने के बाद अभी जाइएगा ठाकुर जी से बात कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो मेरा प्रश्न था उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो बड़ी परेशानियां थी जो आपको विचलित कर रही थी, जीवन आपका इतना जीवन गया है, इस जीवन में इतने संकट आपके लाइफ में आए होंगे जिन पे आपको लगा होगा अरे जीवन खत्म, इतनी बड़ी परेशानी कैसे सुलझेगी। ऐसे जीवन में बहुत समस्याएं होंगी, लेकिन आज कहाँ है वो? बहुत आए, सही बात है आज भैया। नहीं है ना वो। नहीं नहीं, बिल्कुल ये भी भी नहीं नहीं, रहेगी, ये विश्वास कीजिए, ये भी पूरी नहीं विश्वास। रहेगी, ये भी खत्म हो जाएगी। जब हम घर से निकलते हैं ना तो हर लाइट जो है ना वो ग्रीन नहीं होती, रेड लाइट आती है। तो रेड लाइट देख करके घबराना नहीं है, रेड लाइट देख करके ये सोचना है कि ये विश्राम की घड़ी आई है, भगवान इस समय हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें बात करनी है भगवान से। ये रेड लाइट इसलिए आई है कि आप भगवान से आराम से बैठ करके बात करें। भगवान आपको प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा संकट इसलिए देते हैं कि इसको ये संकट दूंगा ना तभी आकर के बैठ के मुझसे बात करेगा प्यार से। तो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो वो छुट्टी का समय है, वो आपको छुट्टी दी है उन्होंने, तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन लाइट नहीं होगी। जैसे ही आप भगवान से बात करेंगे रेड लाइट खत्म हो जाएगी, ग्रीन लाइट फिर से आ जाएगी, फिर दौड़ोगे आप। तो जीवन में परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि भगवान आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। तो निश्चिंत हो जाओ, बैठ के बात करो, सब हो जाएगा। भैया बिल्कुल आपने सही कहा। देखना, मैं कितने दिन से जॉब पे जा रही थी तो आज मेरे को बिल्कुल मन किया मौसम देख के आज ना मैं छुट्टी कर लूं। शायद भगवान जी ने आज आपसे बात करवाना था, इसलिए मेरी छुट्टी हो गई आज। तो बस ख्याल रखिए। अच्छा भैया जी, एक छोटी सी क्वेश्चन और है। ये हम ना कलकत्ता की है, हम हमेशा ना जगन्नाथ जी को बहुत मानते थे पहले जब हम कलकत्ता में रहते थे। तो इधर जब कास्ती वगैरह जब आते हैं ना, निधि जी भी बताते हैं, हम शुरू से ही सुना इधर लुधियाना में जब कास्ती वाला दिन ना चावल की ना हम खाते हैं ना चावल हम बनाते हैं। और मेरी एक क्वेश्चन ये है, जो हमारी जगन्नाथ जी है उनके इधर देखिए भैया हर रोज खिचड़ी की भोग लगते हैं। मतलब इस क्वेश्चन की थोड़ा सा आंसर आपसे जान सकती हूँ। उनको कर्माबाई की खिचड़ी बहुत पसंद थी। कर्माबाई जी का तो प्रसंग सुनिएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अब जो उनको पसंद है ना, जब भगवान और भक्त के बीच एक ऐसा संबंध होता है जहां भगवान सारे नियमों को तोड़ सकते हैं क्योंकि वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, उनके लिए कोई नियम नहीं है। नहीं, नियम इंसान बनाता है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ किसी चीज की कोई चीज बाध्य नहीं है। आपका भाव होना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में भाव ऐसा है भगवान के भक्तों का, क्यों भगवान को वैसा भोग लगाते हैं क्योंकि भगवान को उसमें आनंद आता है। तो भगवान है ना, आपकी उन चीजों को नहीं देखते कि आप कहाँ कौन से नियम पे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो आपके भाव को देखते हैं। बहुत सारे, आज मेरी और निधि की सुबह बात हो रही थी तो निधि ने मेरे को बोला कि एक किसी ने बोला कि कृष्णा लोग बोलते हैं हरे कृष्णा, या लोग बोलते हैं, और इस पे मतलब, तो मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, भगवान जो है ना, ईश्वर जो है, प्रकृति जो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वो आप क्या शब्द बोल रहे हैं, कौन से नियम से बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, ये सारी चीजें इंसान को सुधारने के लिए तैयार की गई हैं। इंसान ताकि सुधर के रहे, अनुशासन में रहे, इसलिए बनाई गई हैं। लेकिन जो ईश्वर सुनते हैं ना, वो आपका भाव है, वो आपका इमोशन है। जैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस बात को गहराई से समझिएगा। यदि आपके सामने 5 लोग आप आपस में बात कर रहे हैं और 5 लोगों में से आप किसी एक आदमी की प्रशंसा कर रहे हैं, कोई मिलने आया और आपने कहा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, तो उसके मुंह पे कहा कि आप बड़े अच्छे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये और वो, और जैसे ही वो चला गया और आपने कहा कि ये तो बहुत बुरा आदमी था, तो जो यूनिवर्स है ना, जो ईश्वर है ना, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, जो कण कण में विद्यमान है, यूनिवर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है, तो जो कण कण में विद्यमान है ना, उसने वो बात नहीं सुनी है जो आपने उसकी प्रशंसा की, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि वो आपने भाव से नहीं बोली थी, वो आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन आपने भाव से क्या बोला, ये इंसान बुरा था, ये बात उन्होंने सुनी है। तो ये बात जैसे ही वो सुनेंगे ना, तो इसका परिणाम उसको नहीं देंगे जिसके बारे में आपने बोला था, क्योंकि ये भाव आपके भीतर से गलत जन्म लिया इस भाव ने, तो आपको ही इसका परिणाम भुगतना है। तो जब भी आप किसी दूसरे की बुराई करते हैं या कोई दूसरा आपकी बुराई करता है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा होता, जो बुराई कर रहा है वो अपना बिगाड़ रहा है, क्योंकि वो इमोशन जो है, वो भावना जो ईश्वर समझ रहे हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर पल हर क्षण आपका जो भाव है ना, वो जरूरी है। नियम
सारे उस भाव से पीछे रह जाते हैं। तो वहां का भाव ऐसा है, उनका प्रेम ऐसा है, तो प्रेम वैसा स्वीकार करते हैं। यहाँ का भाव, वृंदावन में भगवान को पेड़े पसंद है क्योंकि पेड़े का भाव है भक्तों का, तो पेड़े स्वीकार करते हैं। कोई कहीं किसी भाव से, तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। बस एक ही है जो कुछ है, वो है आपका भाव, आपका इमोशन, वही सच्चा है। बाकी फिर सब कुछ, वो तो नीलकंठधारी भगवान महादेव जहर भी ले लेते हैं भाव में, है ना। वो तो मतलब आप समझ रहे हैं, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा, 11वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं कि शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, रुद्रों में शिव मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, सब में समाहित है। तो वो तो जब शिव रूप में आते हैं तो वो तो जहर भी ग्रहण कर लेते हैं। वो तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। जो कुछ भी प्रेम से दोगे ना उन सबको, सब कुछ ग्रहण है। आपका भाव क्या है, वो भाव डिपेंड कर। तो ये प्रश्न है ना, इन सब चक्रों में मत पड़िए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नियम बता रहा है, कौन किस तरीके से। आप अपना भाव सच्चा रखिए, वही सबसे जरूरी है, बस। ठीक है भैया, हम ख्याल राधा रखिए, खुश रहिए। हरे रानी कृष्ण। से ही प्रार्थना करते हैं आपको सुस्त रखे, आपकी बहुत बहुत तरक्की करे। राधा रानी जी उनकी हाथ आपके सिर पे ऊपर रखे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कीर्ति पांडे जी हरे कृष्ण। सुमन बंसल जी हरे कृष्ण। विनीता सिंघल जी हरे कृष्ण। शिव सैनी जी हरे कृष्ण। रेखा कुशवाहा जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कैसे हो अनुज भाई? जी मैं अच्छा हूँ। नैना जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लंदन से बोलती हूँ। जी मैंने बताइए। आज फर्स्ट टाइम, मैं बहुत बार आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो रहा था। आज लकीली हो गया, और आज मैं पार्क में घूम रही थी और आपको याद कर रही थी, तो आज आप लाइव आ गए। लंदन में हमारी एक बहन भी रहती हाँ है, हाँ, खुशबू मिश्रा। पता है खुशबू, मैंने उनसे भी बात की थी। अच्छा। हाँ, मैसेज करती हूँ मैं उनको। अभी लास्ट टाइम उनका वीडियो निधि जी के ऊपर था ना, तो मैंने मैसेज किया था निधि जी को, सॉरी अपना खुशबू को, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ हाँ, तो आप जब भी लंदन आए तो मुझसे जरूर मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब भी आऊंगा तो जरूर मुलाकात करूंगा। हाँ, और परेशानी तो बहुत है लेकिन सब सौंप दिया है भगवान को। क्या बात है, इससे बड़ी खूबसूरत बात है ही नहीं। देखिए आपके चेहरे पे कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। ये जो मुस्कुरा रहे हो ना आप, यही कृष्ण है, यही कृष्ण है। इस मुस्कुराहट को अपने से डिटैच मत होने दीजिएगा। आप दुख कितना भी बड़ा आए ना, आप ऐसे मुस्कुराते रहिए। मैं सच कह रहा हूँ, यही कृष्ण है। जी जी। बताइए, फिर भी आप अभी कुछ कहना चाहती हैं तो बताइए मुझे। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बात करूंगी। और आपको देख के, आप सुबह याद कर रहे थे, आप बोलिए, कोई बात नहीं, रिलैक्स होके बोलिए आप जो बोलना चाहते हैं। हमारा है ना, हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करने को दिया था और वो लेडी भाग गई है, और बहुत हम लोग बहुत कर्जे में आ गए हैं, तो पता नहीं क्या करें क्या नहीं। लंदन में ही? हाँ जी, वो अभी वो ये सिटी छोड़ के भाग गई है वो। ओके, उसके लिए परेशान है आप? जी, गाड़ी अच्छी चल रही थी, अचानक से सब पलट गया एकदम, दिन में तारे नजर आ गए। कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा। मुझे पता है, मुझे बताया था खुशबू ने, लंदन में मंदिर है ठाकुर जी का। हाँ जी हाँ, मैं जाती हूँ अक्सर वहां पे। तो आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, कुछ उपाय नहीं बता रहा हूँ, कुछ तरीका नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल साधु संतों और तांत्रिकों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा कुछ अलग नहीं है, मैं बिल्कुल किसी जैसा भी नहीं हूँ। मैं सिंपल हूँ, साधारण हूँ। जो मेरे मन में ठाकुर जी का भाव आता है, मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। तो मुझे कोई ऐसे उपाय नहीं आते कि ये बदल जाएगा और वो बदल जाएगा, लेकिन मैं निश्चित दावे के साथ कह सकता हूँ कि बदल जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों इसलिए बदल जाएगा? क्योंकि वो ठाकुर जी बदलेंगे। यदि आप अपने मार्ग पर सही हैं, आप सच्चे हैं, और आप बिल्कुल, आपने कोई
मतलब जो भी आपके मन में है, क्योंकि वो आपको मुझसे ज्यादा पता है जो कुछ भी है, तो आप यदि सच्चे हैं, आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, जब भी आपका मन करे, जब भी आपके मन में भाव है, जी एक बांसुरी लीजिएगा कहीं से ठाकुर जी के लिए, जी और बांसुरी बांस की ही लीजिएगा, जो बांसुरी होती है, जी जी थोड़ी सी अच्छी लीजिएगा। मतलब वो, अब मुझे पता है लंदन में तो बेकार बांसुरी वैसे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ना यहाँ ना तो मिल ना जाती है, ना तो लंदन है वो, तो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ तो बांसुरी बच्चों को उसके लिए, क्योंकि लंदन में नहीं मिलेगी, वहाँ वैसे भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो बहुत आर्ट की बहुत कदर करते हैं हाँ लोग। हाँ वहाँ पे मिलती है हाँ, हाँ तो एक बांसुरी लीजिएगा, जैसा भी जो भी साइज का आपका मन करे, और बांसुरी वो उठाइएगा, वहां पे बहुत सारी बांसुरी होंगी, तो वो उठाइएगा जो आपके मन में भाव आए कि मुझे यही चाहिए। ओके तो और उसको लेकर के उसको बजाना नहीं है आपको, चेक भी नहीं करना आपको, जी जी उसको लेके जाइएगा, ठाकुर जी के पास जाइएगा, जी आपके मन में जो बात चल रही है, ठाकुर जी को ये बोलिएगा कि ठाकुर जी मेरे मन में ये चल रहा है, लेकिन फिर भी आप वही करना जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए सही। मतलब मैंने अपने मन का भाव रख दिया है, अब आप मेरे लिए जो सही सोचते हैं सिर्फ वही कीजिएगा, और ये मैं आपको भेंट करती हूँ। अब इसके पीछे लॉजिकली आंसर बता रहा हूं आपको, ये जाके ठाकुर जी को भेंट कीजिएगा, और उसी पल से आप निश्चिंत होकर अपने घर आइएगा। उसके बाद आपको रोना नहीं है, दुखी नहीं होना, जी परेशान नहीं होना। आपको ये संपूर्ण विश्वास रखना है कि आपकी साक्षात कृष्ण से बात हुई है, और आपने कृष्ण जी को बोला है कि लो प्रभु अब सुन लो ये बात, अब कृष्ण जी का काम शुरू होता है, वहां पर वो क्या करेंगे। और ये विश्वास रखना, आपको वो विश्वास बिल्कुल प्रगाढ़ होना चाहिए। आपको शंका नहीं रखनी है कि ये नहीं हुआ, 4 दिन बीत गए नहीं हुआ, 5 दिन बीत गए नहीं हुआ, नहीं, वो होगा, निश्चित होगा। ठीक है, तो ये जी विश्वास के साथ आपको ये करना है, और आप उसके बाद चमत्कार देखिएगा, मैं सच कह रहा हूं, ओके वो होगा। यदि वहां से नहीं आएगा तो कहीं और से आएगा, लेकिन आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ये जी जी निश्चित है। लेकिन मुझे एक है बड़ी, मेरी आई एम 62 और बड़ी एज में मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा फ्रॉड हो गया है, तो बस एज हो गई है और पैसा चला गया, दुख होता है। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, दुख आपकी जगह कोई भी होगा, आप तो विदेश में बैठी हुई है आप, और मुझे पता है कि कितना कॉस्टली सिटी है वो, हाँ जी जी तो मुझे पता है, उस बात का आभास है, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो कई बार क्या होता है ना कि ऐसा खेल हो जाता है, क्योंकि आपके प्रारब्ध हैं कहीं ना कहीं जी से, लेकिन यदि आप प्रारब्ध के अंदर ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, आपने शुरू में एक बात कही थी, मैंने सब कुछ ठाकुर जी पे छोड़ दिया, जी जी है ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी परेशानी 110% सोल्व हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ ये कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा कि कुछ भी जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, जी आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, और वो होगा, वो होगा। ठीक है, उसी पल से होगा, जिस पल से आप ये करके आओगे उसी पल से होगा। अपने हस्बैंड को भी बोलिएगा कि बिल्कुल निश्चिंत रहना, अभी संपूर्ण जी विश्वास के साथ निश्चिंत रहना। जी और 21 से मुझे परेशानी आती गई। मेरे हस्बैंड को पहले ट्रिपल बाईपास हुआ, वो अभी 65 इयर्स के हैं। जी ट्रिपल बाईपास हुआ, उसमें से बाहर निकल गए। तभी मैं जाप करती थी, फिर शिव जी का मंत्र लेती थी, अपना महामृत्युंजय का, और हमारी कुल देवी को मानती थी। और जब भी ऑपरेशन हुआ तभी मैं बहुत जाप करती थी, और बाद में तीसरे दिन उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ गया था, तो तभी मैं हॉस्पिटल में बैठे बैठे जाप करती, उसमें से भी वो बाहर आ गए। वो ना शॉक ट्रीटमेंट देते हैं हॉस्पिटल में, नहीं यहाँ पे ब्लॉक्स लगाते हैं, तो उसमें वो तो बहुत डेंजर होता है, तो उसमें से भी बाहर निकल आए। फिर बाद में 6 महीने के बाद उनको टंग कैंसर हुआ, विद इन 6 मंथ्स में। तो मेरे हस्बैंड बहुत ब्रेव है, तो उन्होंने डॉक्टर ना बोल रहे थे कि अभी आपका ऑपरेशन हुआ है तो नहीं, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो बोले कि नहीं करो आप, कोई कुछ नहीं होगा। और उसमें से भी बाहर है, और टंग में से वो चॉप कर दिया, जो कैंसर था वो निकल गया। बाद में 6 महीने के बाद डॉक्टर बोलते नेक डाइसेक्शन करना पड़ेगा, कि शायद कैंसर स्प्रेड होके यहाँ न चला गया हो।
फिर उसमें से भी वो बाहर आ गए। फिर बाद में ये परेशानी आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम आती ही गई है, लेकिन हम दोनों स्ट्रांग है और भगवान पे सब छोड़ दिया है, कृष्णा के ऊपर। आप देखो कितनी खूबसूरत बात है नैना जी, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आप 60 के हो, वो 62 के हैं। आप इस मैं समय 62 की है, सॉरी, मैं 62 और वो 65 65 के हैं, जी और आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, है ना। सबसे बड़ी तो आशीर्वाद ये है कि ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ रखा है ऐसी संकट की घड़ी में। संकट आए टल गए, संकट आए टल गए। आप ईश्वर की वो सोचिए कि आपने ईश्वर के करीब रहे हैं ना, तो ये जो प्रारब्ध है ना, हर व्यक्ति क्या चाहता है कि जल्द से जल्द, जो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े साधु क्यों भाग रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोक्ष पाना चाहते हैं। जी सब चाहते हैं ठाकुर जी के बैकुंठ में जाके बसे, वहां पे रहें, आनंद में रहें, ठाकुर जी के अंदर विलीन हो जाए, सब यही चाहते हैं ना। तो आप सोचो ये कब होता है? जब हमारे सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, जी है ना। हमारा जब यहाँ का हिसाब किताब सारा खत्म हो जाता है तो हम ठाकुर जी के पास विलीन हो जाते हैं जाकर के। यही ना, हमारे कर्मास जो है वो सारे शून्य पे आ जाएंगे, तब जाकर के खत्म हो जाए। तो आप सोचिए हर प्रारब्ध में तो आपके साथ ठाकुर जी खड़े हुए हैं, जी, वो तो है। है ना। तो ये तो छोटी सी समस्या है, जब इतनी बड़ी समस्या जहां जीवन जा सकता था, जी उस समस्या से उन्होंने निकाल लिया और उसके बाद जीवन दिया है। तो ये जीवन उनकी जिम्मेदारी है, वो उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वो चाहते हैं आप अभी और जियो, और सुखी रहो, और खुश रहो, इसलिए चाहते हैं जी ईश्वर। तो वो आपसे जी प्रेम करते हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, आप उनके प्रेम पर विश्वास रखिए, देखिए चमत्कार होगा। जी। और आपकी वाणी में सफलता मिले मुझे और सभी सुनने वालों को भी मिले। और बहुत मन अच्छा हो गया आपसे बात करके। और बहुत कुछ कहना है लेकिन पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकती ज्यादा। फिर और कभी पक्का आइए खुशबू से, खुशबू के यहाँ आएंगे तो पक्का मेरे घर। सॉरी, मेरा आज जबान लड़खड़ा रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपके भाव, समझ रहा हूँ मैं। जब भी आऊंगा, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई तो मैं खुशबू से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं हूँ, और मैं कुबेर से मिलना चाहूंगा। और मैं जब भी लंदन आऊंगा तो मैं आपसे भी जरूर मिलूंगा, मैं सबसे मिलूंगा जहाँ और मैंने आपको बहुत बार पहले स्टार्टिंग में मैसेज भी किया था और आपको एक वीडियो भी भेजा था, पूरा सीनरी वाला। और मैंने आपको बोला था कि ऑक्सफोर्ड सर्कस आएंगे तो मेरी तरफ से लंच, वो मैं ही हूँ नहीं ना। अच्छा, ओके। शायद हाँ, आपको याद आए। मेरे को याद है, आपने लंच के लिए मुझे बोला था। जी हाँ, जी जी, वो मेरी तरफ से पक्का। ठीक है, पक्का। ईश्वर ने नीचे ऐसा मंदिर ऐसा में चाह तो, जी, जी जी, बोलिए बोलिए। बस ईश्वर ने ऐसा चाहा तो जरूर आपसे मुलाकात जी करूंगा। पक्का, ठीक है है, ना। टेक केयर या। ख्याल जय रखिए। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे जय कृष्ण, हरे कृष्ण। बाय बाय। हरि बोल। हेलो। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सोनल जी, कैसे? जी सोनल जी, जी मैं हाँ, अच्छा हूँ। बहुत पहले मेरे ये आपसे बात हुई थी, तब से मैं मतलब कान्हा जी का थोड़ा थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है वो करती हूँ। जी, तभी कान्हा गुजरात से जी बोल रहे हैं आप? मतलब, हाँ मैं राजकोट गुजरात से। हाँ जी, राजपुर से, राजकोट गुजरात। राजकोट से, राजकोट से, जी हाँ, वो जी, बताइए। वो कान्हा जी है ना, मतलब आप अभी वो बेन जी को बोलते थे, मैं भी कभी कभी बैठ के कोई परेशानी अभी मेरे को भी थोड़ी आई थी, तो मैंने उस पे छोड़ दिया था। अभी सब सोल्व हो गया है और धीरे धीरे मतलब सब सोल्व हो रहा है। और मजे की बात तो ये है कि वो ठाकुर जी मतलब पहले तो मैं प्रसादी धराती थी उसको, मेरी आंटी ने मुझे एक थाली दी थी कि ये ले तो प्रसादी के भगवान को मतलब प्रसाद लगाने के लिए।
तो जी मैंने सोचा मेरे पास तो एक है तो मैं कान्हा जी को लगा देती हूँ। तो वो लगाने की शुरू की। बाद में वो मैं बहुत पहले खा नहीं सकती थी तो दाल चावल खाती थी पहले। तो दाल चावल लगाना शुरू किया भगवान को कि जो मैं खाती हूँ वो भगवान को खिलाओ। तो जी धीरे धीरे भगवान ने अच्छा कर दिया। अभी मैं थोड़ा रोटी मतलब रोटी भी वगैरह खाने लगी हूँ। भगवान को सारे क्या जो घर में बनता है ना वो भोग लगाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। એટલે भगवान बहुत ने सुंदर। सब कुछ धीरे धीरे सब अच्छा हो रहा है। और मैं मुझे मतलब मेरी सास अभी चल बसी उसके 12 साल हो गए। तो और मतलब भगवान का कोई समझाने वाला बहुत नहीं था। तो मैं अभी भगवान का भाव आया कृष्ण कन्हैया का। तो मैं माला जप करने लगी थोड़ा। तो उसमें वो राधा जी का मतलब पहले राधे राधे करती थी तो कोई बोला कि राधे राधे मतलब माता जी को नहीं बोल सकते। श्री राधे को बोल के माला जप करनी चाहिए श्री राधे राधे ऐसा। तो कौन सी करनी है पता नहीं था। तो अभी श्री राधे राधे करती हूँ। तो आप बताइए आपके कैसे कर रहे देखिए, हैं? जो आपके मन में भाव आए ना आप वो कीजिए, किसी को मत सुनिए। ठीक है। आपके मन में जो भाव आए ना, क्योंकि आपका संबंध है ईश्वर से। अब मुझे मुझे अपने पिता से बात करने के लिए दूसरे से थोड़ी पूछना पड़ेगा कि मैं क्या बात करूं। हाँ है ना। तो ठाकुर जी राधा रानी तो हम सबके माता पिता हैं, तो हम उनसे बात करने के लिए दूसरे से पूछना पड़ेगा कैसे बात करें उनसे। हाँ। जो आपके मन में और भाव आए ना वैसे ही कीजिए, ठीक है। हाँ और मेरी बेटी है ना वो भी अभी कान्हा जी को मैंने बोला वो भी कि मैं सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, कान्हा जी को हम भैया बोला मतलब भैया बना सकते हैं, जो भी जे बना जो न बनाना चाहते हो बन। तो मेरा भैया नहीं है मैं अकेली हूँ तो मैं भी भैया बनाती हूँ। तो वो भी अभी वो हम 11 मतलब क्या एकादशी होती है ना तभी हर 11 तभी उसके वाघा मतलब श्रृंगार बदलते हैं। रोज तो अभी नहीं करती पर तो उस दिन करते हैं। वो भी करती है ना मम्मी मेरे को दे मैं करती हूँ। कोई बात नहीं, आपके मन में जैसा भाव आए आप वैसा ही कीजिए और निश्चिंत रहिए। आपकी वीडियो रुक गई है, शायद नेटवर्क की दिक्कत है। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संगीता पौडियाल जी हरे कृष्ण। रोशनी तिवारी जी हरे कृष्ण। रीना शर्मा जी हरे कृष्ण। स्वास्तिक जी, मैंने स्वास्तिक ही नाम था शायद, मैंने कोशिश की थी आपको ऐड करने की लेकिन डिक्लाइन हो गया। मैं आप सबको बता दूं, जो बार बार यदि आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो वो रिक्वेस्ट मुझ तक आएगी नहीं, वो मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा उसको। तो आप एक बार रिक्वेस्ट को सेंड करके थोड़ा सा रुकिए, इंतजार कीजिए ताकि वो रिक्वेस्ट यहाँ पर स्टे कर पाए। पूजा शर्मा जी हरे कृष्णा। संगीता पौडियाल जी हरे कृष्णा। संगीता हेतवी जी हरे कृष्णा। धनवंती भरमार जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निधि जी। हरे कृष्णा अनुप्रिया। जी भैया प्रश्न तो बहुत होते हैं जैसे कि सारे ही लोग आते हैं बट आपके सामने आते ही आधी तो मेमोरी से गायब हो जाते हैं नहीं एक्चुअली। बताइए, कोई प्रश्न आपका है तो बताइए जरूर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना सोते से उठाने वाले आप ही हैं। हमारे सबके घर पे ही लड्डू गोपाल हैं लेकिन जितने से ज्यादा लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं ना उनको हम सबको आपने ही जगाया है। हम सबके पास लड्डू गोपाल थे लेकिन हमने कभी उन पे ध्यान ही नहीं दिया कि वो हमें भाव देते हैं हमें अपनी लीलाएं दिखाते हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने आपके भाव सुने ना
एक सिर्फ अनुभव सुना था मैंने, और मुझे लगता है कि मैं रात के 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैंने कंटिन्यू आपके अनुभव उस दिन सुने। मुझे 1 साल हो गया ये अनुभव सुनते हुए। तब से फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल कुंज नाम उनको रखा फिर मैंने, और कुंज की सेवा में लग गई। और फिर जब बरसाने गई, वृंदावन गई, तो अपनी बाल स्वरूप राधा रानी को लेके आई, उनका नाम मैंने केशवी रखा। तब से दोनों के मैंने बहुत ज्यादा अनुभव देखे, और हर समय वो मेरे साथ रहते हैं। पहले मुझे हर समय लगता था कि मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, मैं अपने दुख या सुख कुछ भी हो मेरे पास, जो भी है मेरे मन की व्यथा, मैं किससे बोलूं। लेकिन अब वो मुझे हर समय सुनते हैं, हर समय मुझसे बात करते हैं, और उस चीज का सहयोग आपने ही किया, उसमें मदद आपने ही हमारी की। और साक्षात तो ठाकुर जी जो हैं तो हैं, लेकिन जैसा सब लोग बोलते हैं तो गलत नहीं बोलते हैं। आप तो साक्षात, आप और निधि जी दोनों, आप लोगों ने बहुत हम लोग को मदद दी है, बहुत ज्यादा। हम भी उन्हीं के आदेश पे हैं, सब उन्हीं का है। वो बात आपकी सही है, आप जो भी है, मुझे नहीं पता है क्या शक्ति है आप दोनों में, लेकिन सच पूछिए तो आप लोगों से जुड़ के ना, जीवन की जो भी मुझे लगता है बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी जो भी समस्याएं है ना, अब वो दिमाग में आती ही नहीं है। ये कोई समस्या है, नहीं कोई समस्या है ही नहीं लाइफ में। अब तो ये उन पे ध्यान ही नहीं जाता। अभी 4 जुलाई को मेरे कुंज की बर्थडे है, और उसके साथ साथ मेरे अनंत की भी, मेरे बेटे की भी बर्थडे है। बट मेरे घर में थोड़ी अनहोनी हो गई, मेरा भांजा नहीं रहा अभी इसी सोमवार को, पता नहीं, अभी 30 साल का ही था वो, और बालाजी से दर्शन करके आया था, मेहंदीपुर बालाजी के, और रात में आया है, खाना ना उसने खाया, सडनली साइलेंट हो गया, कुछ भी नहीं पता चला उसका। तो उसके चलते हम कुंज की या अपने बेटे की मैं बर्थडे तो नहीं सेलिब्रेट कर पाऊंगी, बस यही अपने कुंज केशवी से प्रार्थना है कि उसके आगे का जो रास्ता है बहुत सरल हो और बहुत आसान हो प्रभु। बिल्कुल। ईश्वर भैया मैं हाँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे, और पूरे परिवार को बहुत हिम्मत दे। जी बताइए। मैं आपसे एक्चुअली क्वेश्चन तो जो होते हैं ना, उसके आंसर किसी ना किसी के माध्यम से मिल जाते हैं। मैं पूछने वाली होती हूँ, उसके थ्रू आपकी कोई ना कोई ऐसी वीडियो होती है जिससे मालूम पड़ जाता है कि हाँ इसका ये आंसर है। मैं एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं जाना होता है, ये सोच के जाती हूँ कि हाँ अभी 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4-5 घंटे के लिए रह जाते हैं दूसरी जगह पे। उस टाइम पे मैं हालांकि अपने कुंज और केशवी दोनों का प्रबंध करके जाती हूँ, भोजन का, खिलौनों का, सब चीज का। सब बोलते थे कि अगर लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़े तो उनके पास जो उनकी अष्ट सखी हैं उनको आप विराजमान करा दीजिए, तो उनको अकेलापन नहीं लगता, वो सब बातें करती, उनका ध्यान रखती हैं। तो मैंने वो भी प्रबंध कर दिया था। तो लेकिन फिर भी मैं जहाँ जाती हूँ ना, मेरा वहां पे मन नहीं लगता है। चाहे अपनी मम्मी के पास जाऊं, चाहे ससुराल जाऊं, कहीं भी जाऊं ना, मेरा पूरा ध्यान इधर ही रहता है, इन्हीं दोनों पे रहता है। मुझे हर समय लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं होगी, इधर ही दिमाग रखा रहता है। अब जैसे मुझे वृंदावन भी जाना हो, बरसाना जाना हो, तो मेरा अंदर, मेरी जो आत्मा है ना, वो मुझे कहती है कि मैं इनको साथ लेके नहीं जाऊं, क्योंकि वहां पे भीड़ बहुत होती है। और अगर मैं इनको जहां मैं ठहरूं और वहां पे रख के जाती हूँ, इनको बोलूं कि मैं आके मिलूंगी, तो भी मुझे वो नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं इनको मैं छोड़ के गई। तो उस भाव में मैं फिर क्या करूं, इनको साथ लेके जाती हूँ, और कोई ऐसा नहीं है जिनको मतलब इनके पास रोक के जाऊं, जो इनका ध्यान रख सके। पहली बात तो ये हम सबका ध्यान रखते हैं, हम इनका ध्यान रख ही नहीं सकते, है ना। ये बात दूसरी सही है भैया, हमें लगता है हम इनकी सेवा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सेवा तो ये हमारी कर रहे हैं।
आप सोचो, इंसान को बनाने से पहले, इंसान उनकी श्रेष्ठ कृति है, मनुष्य को बनाने से पहले वो इतना प्रेम करते थे, जीव को धरती से उतारने से पहले पूरी प्रकृति बनाई कि मेरा बच्चा सांस कहाँ लेगा, मेरा बच्चा खाएगा क्या, कौन सा फ्रूट पसंद आएगा उसको, तो इतना प्रेम करते हैं हमसे। तो उन्होंने, वो पिता है, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ बनाया, तो प्रेम तो वो हमसे करते हैं, सेवा तो वो कर रहे हैं सब भक्तों की। ये हमारे मन का भाव है कि हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक चीज होती है ना कि जब आप क्या नाम, आपका बच्चा है छोटा, आपका मान लो कि 5-10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा है, और आप तो बचपन से उसको खाना खिला रहे हो अपने हाथों से, रोज खाना खिला रहे हो, उसके लिए खाना बना रहे हो, दही बना रहे हो, सब बना रहे हो ना। और एक दिन जब वो आए और आपको उठा करके एक कोर अपने हाथ से खिलाएगा तो आपको कितना आनंद आएगा, है ना। जबकि खाना आपका है, खाना आपने ही दिया है उसे, है ना, भोजन भी आपने ही बनाया, सब कुछ आपने बनाया, लेकिन उसने सिर्फ क्या किया, अपने हाथ से वो कोर लेकर के आपको खिलाया, तो आपको कितना आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा ना। तो वो जब, अनुभूति तो है ना, भैया तो वो माँ वाली, ये तो है ना, अनुभूति तो तो जब बच्चा अपने हाथ से खिलाएगा तो कितनी आनंद की अनुभूति होगी। तो जो हम ठाकुर बहुत। जी की सेवा करते हैं ना, हम जब ठाकुर जी का, तो बस ठाकुर जी को वो आनंद आता है कि उनका बच्चा जो है अपने हाथ से खिला रहा है। सब कुछ उन्हीं का है, भोजन भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है, पोशाक भी उन्हीं की है, धारण हम करवा रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है, लेकिन उनको इस बात में आनंद आता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार करता है, मेरा बच्चा मेरे साथ है। तो जब आप इस भाव में जाए ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुंज और केशवी नहीं है, वो आपके साथ ही है। आपको मैं बताऊं एक बड़ी कमाल की बात, लोगों को लगता है कि मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं जब वृंदावन जाते हैं ना, लोगों को लगता है कि 12-1 बजे मंदिर के द्वार बंद हो गए, शाम को 5 बजे खुलेंगे और लोग रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब आप कभी वृंदावन की गलियों में जाके देखिएगा, मंदिर के आसपास के बाजार भी बंद हो जाते हैं। आपने देखा है, जिस समय मंदिर बंद होता है तो बाजार भी खाली होते हैं, वहां भीड़ नहीं होती है ना, तो उस समय में जो खाली पीरियड होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी मंदिर के बाहर आ जाते हैं, फिर अपने विशेष भक्तों से मिलते हैं वो उसी टाइम में। लोगों को लगता है ना कि मंदिर में जाके ठाकुर जी मेरे को नहीं मिले, मेरे को दर्शन नहीं हो पाए, भीड़ बहुत थी, ये गलत फहमी है लोगों की। ठाकुर जी कण कण में विद्यमान है, कण कण में, बिल्कुल सही बात है भैया, वो बिल्कुल आपके साथ रहते हैं। आप एक बार बुलाओ के देखो, वो हर जगह विद्यमान है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ठाकुर जी नहीं है। तो जो मंदिर के अंदर ठाकुर जी को देख रहा है वो भी ठाकुर जी को देख रहा है, और जो मंदिर के बाहर ठाकुर जी से मिल रहा है वो भी ठाकुर जी से ही मिल रहा है, क्योंकि वो तो हर जगह है। तो आप कुंज और केशवी को ये मत सोचिए कि वो यहाँ रह गए हैं, और वो आपके साथ ही है। आपका प्रेम जो है ना, आपका जो प्रेम भाव है, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कुंज और केशवी वहां आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रेम उनको चाहिए अपने बच्चे से, वो आपके प्रेम से बंधे हुए हैं। तो आप जहां हैं ठाकुर जी वहां है, जहां ठाकुर जी हैं आप वहां। तो ये संबंध ऐसा है भक्त और भगवान के बीच का। ये आप हम क्या सोचते हैं, हम विग्रह से सोचते हैं, भगवान के विग्रह से सोचते हैं, पर भगवान का विग्रह तो हमें एकाग्रजित करने के लिए, हमारे ध्यान को एक जगह लगाने के लिए। लेकिन भगवान तो कण कण में विद्यमान है, हर चीज में विद्यमान है। तो आप जहां भी जाते हैं ना, तो ये सोचिए कुंज और केशवी यही खेल रहे हैं, यहीं पे हैं। आप आवाज दोगे, आप है ना, कभी बड़े ध्यान से, कितनी भी भीड़ में हो और कितने भी रिश्तेदारों के यहाँ हो, आप बड़े ध्यान से ना एक बार कुंज और केशवी को आवाज देके देखिएगा वहां पे, मेरे कहने से आपको पल भर में एहसास हो जाएगा कि वो वहां पे होता है भैया, हमें होता है। अभी हमारे ही रिलेटिव के यहाँ खाटू श्याम जी का प्रोग्राम था, तो हमने आंख बंद की, हमें सडनली फील हुआ कि कुंज ने हमको आवाज दी। हमने बिल्कुल, आपको वो आवाज भी सुनेगी, आपकी शरीर में शिवरिंग भी होगी, आपको खुशबू भी महसूस होगी, आपको सब महसूस होगा, लेकिन आप उतने प्रेम से आवाज दीजिए, क्योंकि वो हर जगह है। जी भैया, वो हर जगह है ना। तो हमने उसको मतलब 2-3 बार जब हमको ये अनुभव हुआ ना, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी ये फील हुआ कि मुझे लग रहा है कि शायद तुम कुछ रखना भूल गई हो, और मेरे कुंज केशवी को भूख तो नहीं लगी है, चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ से। तो जब हम आए घर, तो हमने देखा हमारे घर की गैस ऑन थी। ओ देखो, हाँ, और जब आए हमने बंद की गैस, और ये कुछ भी मतलब ऐसा हादसा नहीं हुआ, हम समय के पहले आ गए घर। क्या बात।
तो ईश्वर की कृपा आप पे है, तो कभी ये मन में शंका, मतलब वो आपके साथ ही है। आपकी फोटो रुक गई है, शायद नेटवर्क की दिक्कत हुई होगी निधि जी। तो शायद निधि जी आप आवाज सुन रहे हैं, तो नेटवर्क की दिक्कत की वजह से आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि एकमात्र ईश्वर ही हैं जो हर पल आपके साथ हैं, हम सब के साथ हैं। वो हमें कभी जज नहीं करते। हम अपनी जब बात उनके सामने रखते हैं ना, कभी वो हमारा मजाक नहीं उड़ाते, कभी जज नहीं करते, कभी हमें गलत साबित करने के लिए तैयार नहीं बैठे रहते। आप जिन दुविधाओं से जूझ रहे हैं, जितनी भी परेशानियां आप जूझ रहे हैं, और आप किसी और को जाकर के बताते हैं, तो हो सकता है कि आपको परिणाम ना मिले जो आपकी अपेक्षाएं हैं उनसे। लेकिन मैं सच कहता हूं, आप ईश्वर के पास जाके बैठिए, आपकी सारी समस्याओं का हल उनके पास है। ईश्वर कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड का रचिता हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं, तू अपना पात्र बढ़ाकर तू बोल, तू क्या लेना चाहता है मुझसे। तो और ऐसा नहीं है कि मांगने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। आपकी जो इच्छा है ना, ठाकुर जी से जाके बोलिए। वो इसलिए नहीं कि अरे मैं ठाकुर जी से क्यों, हमारा हक है, वो पिता है, परमेश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के रचिता है। और जैसे जैसे हम संपर्क में लगातार रहेंगे, जैसे जैसे हम संपर्क में लगातार रहेंगे, तो आप यकीन मानना कि आपकी इच्छाएं भी नहीं रहेंगी, फिर आप मांगोगे भी नहीं, सब अपने आप होगा। और इस चमत्कार को देखना चाहते हो ना, तो अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखो। इसीलिए मैं हमेशा आप सबको बोलता हूं कि विश्वास को मजबूत रखो। तो आज के लिए मैं आप सबसे विदा चाहूंगा, और अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।